हेलो एवरीवन। इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे प्लांट पैथोलॉजी के कुछ टॉपिक्स के बारे में। तो हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे इसमें? हम प्लांट पैथोलॉजी से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम के अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर पूछी जाती है। डिजीज साइकिल क्या होती है, क्लासिफिकेशन क्या होती है प्लांट डिजीज की, डिफरेंट डिफरेंट कोज पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, इसकी लिमिटेशन क्या होती है, मैकेनिज्म ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है, किस मैकेनिज्म के थ्रू कोई भी जो पैथोजन होगा वो प्लांट को कैसे इन्फेक्ट करेगा, एंड डिफेंस मैकेनिज्म इन प्लांट पैथोलॉजी। इसके अंदर क्या होगा, जो प्लांट्स होते हैं वो कुछ ऐसे मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म अपने अंदर रखते हैं ताकि वो क्या कर सके, पैथोजन से अपनी खुद को प्रोटेक्ट कर सके। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट है, इसके अंदर हम टर्मिनोलॉजी डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट अगर हम देखें कि फाइटोपैथोलॉजी क्या होता है, ये जो फाइटोपैथोलॉजी है ये ग्रीक वर्ड फाइटोन जिसका मीनिंग होता है प्लांट, पैथोस जिसका मीनिंग होता है सफरिंग, एंड लोगोस जिसका मीनिंग होता है टू स्टडी और नॉलेज। ठीक है, प्लांट की सफरिंग के बारे में जो स्टडी होती है उसको फाइटोपैथोलॉजी बोला जाता है, and is the branch of agricultural, botanical or biological science which deals with the cause, etiology, resulting in losses and management method of plant diseases। ठीक है, फाइटोपैथोलॉजी के अंदर क्या होगा, ये एक ब्रांच होती है एग्रीकल्चरल, बोटेनिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेस की, जिसके अंदर हम डील करते हैं कि क्या कोज है, क्या इटियोलॉजी है, क्या रिजल्ट है। ठीक है, ये जो डिजीज कोज हो जाएगी, किस वजह से कोज हुई है और किस मेथड के थ्रू हुई है, इसके बाद उसके ऊपर प्लांट के ऊपर क्या उसका इफेक्ट हुआ है और उसकी क्या मैनेजमेंट मेथड यूज कर सकते हैं उस प्लांट डिजीज के अगेंस्ट ताकि उससे प्रोटेक्ट किया जा सके। तो इसको फाइटोपैथोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी बोला जाता है। अब डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स की अगर हम बात करें, लाइक इटियोलॉजी क्या होता है, इटियोलॉजी होती है साइंटिफिक स्टडी ऑफ द कॉजेज ऑफ डिजीज। ठीक है, किस कोज की वजह से, किस कारण की वजह से वो डिजीज हुई है उसको इटियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो कोई भी डिजीज होगी उसकी कोजेज को इटियोलॉजी बोला जाता है, उसकी साइंटिफिक स्टडी को इटियोलॉजी बोला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टर्म है प्लांट डिजीजेस। प्लांट डिजीज क्या होती है, ए फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। ये क्या होता है, एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है या फिर स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी होती है, क्योंकि ये डिसऑर्डर होने के बाद या फिर डिजीज होने के बाद क्या होगा, प्लांट के अंदर जो उसका स्ट्रक्चर है उसके अंदर एबनॉर्मलिटी आ जाएगी, वो एबनॉर्मल हो जाएगा, वो नॉर्मल से डिफरेंट हो जाएगा, दैट इज हार्मफुल टू द प्लांट और ओनली इट्स पार्ट्स और प्रोडक्ट। जो कि प्लांट, पूरे प्लांट के लिए भी हार्मफुल हो सकता है या सिर्फ इसके कुछ पार्ट्स के लिए, या फिर इससे जो प्रोडक्ट बन रहा है, या जैसे कि कोई वीट प्लांट हो गया, उससे सीड्स बन रही हैं, ग्रेन्स बन रही है, तो वो प्रोडक्ट हो गए उसके, तो कोई पार्ट या फिर कंप्लीट प्लांट या फिर उसके प्रोडक्ट, उन सबको ये क्या कर सकती है, हार्म कर सकती है, दैट रिड्यूस देयर इकोनॉमिक वैल्यू। एंड इस वजह से क्या होगा, इनकी जो इकोनॉमिक वैल्यू होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो प्लांट डिजीज क्या होती है, कोई भी फिजियोलॉजिकल और स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी होती है जो कि प्लांट के लिए हार्मफुल होती है, या तो वो पूरे प्लांट को हार्म कर सकती है या फिर कुछ पार्ट्स को हार्म कर सकती है या फिर उससे बनने वाले प्रोडक्ट को हार्म कर सकती है, और ये सारी चीजें मिलके उस प्लांट की इकोनॉमिक वैल्यू को कम कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। इसके बाद टाइप्स ऑफ डिजीज क्या होती हैं, किस किस टाइप की डिजीज होती हैं। तो टाइप्स ऑफ डिजीज की अगर हम बात करें यहाँ पे, ये 3 टाइप की हो सकती है, पैरासाइट्स और बायोटिक डिजीज हो सकती है। बायोटिक का मीनिंग लिविंग होता है, यानी कि ये लिविंग फैक्टर्स से ये डिजीज होगी। मीजोबायोटिक हो सकती है, एंड थर्ड वन इज नॉन पैरासाइट्स और एबायोटिक डिजीज हो सकती है, यानी कि नॉन लिविंग थिंग से ये डिजीज कोज होगी। तो अगर हम बात करें सबसे फर्स्ट पैरासाइट्स और बायोटिक डिजीज की, इसके अंदर जैसे कि फंजाई, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, एल्गी, माइकोप्लाज्मा, ये सब इंक्लूड होते हैं। ये क्या होते हैं, सारे लिविंग होते हैं, तो ये बायोटिक डिजीज और पैरासाइट्स के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं।
सेकेंड वन इज द मीजोबायोटिक डिजीज, जिसके अंदर मीजोबायोटिक में जैसे कि ये तो हमने बोल दिया कि लिविंग होता है एंड ये क्या होता है, नॉन लिविंग होता है। अब इनके बीच का मीजो यानी कि इनके बीच का, जो कि ना तो जिसको ना तो हम लिविंग बोल सकते हैं ना उसको हम नॉन लिविंग बोल सकते हैं, जैसे कि वायरसेस हो गए एंड वायरॉइड्स हो गए, ये होते हैं मीजोबायोटिक डिजीज जो कोज करते हैं। थर्ड वन इज द जो कि नॉन पैरासाइट्स और एबायोटिक डिजीज होती है, जैसे कि इसके अंदर जो एबायोटिक डिजीज के अंदर जो एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, एबायोटिक फैक्टर्स जो होते हैं जैसे कि लाइट हो गई, टेम्परेचर हो गया, रेन हो गई, पोल्यूशन हो गया, सोइल का कंपोजिशन क्या है, ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती है। ठीक है, यहाँ पे एबायोटिक फैक्टर्स जैसे कि लो और हाई टेम्परेचर, ठीक है, अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो हो गया और बहुत ज्यादा हाई हो गया है तो वो भी क्या कर सकता है, प्लांट को हार्म कर सकता है। लैक और एक्सेस ऑफ सोइल मॉइस्चर, लैक और एक्सेस ऑफ लाइट, ठीक है, सोइल मॉइस्चर भी अफेक्ट करता है, अगर लाइट भी अगर ज्यादा है, बहुत ज्यादा है या फिर बहुत कम है, उस कंडीशन में भी डिजीज कोज हो सकती है। लैक ऑफ ऑक्सीजन या फिर ऑक्सीजन की कमी है, एयर पोल्यूशन है, जैसे कि टॉक्सिक गैसेस हैं एटमोस्फियर के अंदर, मिनरल डेफिशिएंसीज या फिर टॉक्सिसिटीज है, यानी कि जो मिनरल्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स को जो मिनरल्स रिक्वायर्ड होते हैं उनकी डेफिशिएंसी है या फिर उनकी टॉक्सिसिटी है, यानी कि वो जो मिनरल्स है वो टॉक्सिक है ऑलरेडी। सोइल एसिडिटी और एल्किनिटी, या तो सोइल एसिड हो गई है बहुत ज्यादा या तो वो एल्कलाइन हो गई, यानी कि वो कैसी हो गई है, बेसिक हो गई है। टॉक्सिसिटी ऑफ और पेस्टिसाइड, या फिर उनके ऊपर कोई टॉक्सिक सब्सटेंस केमिकल स्प्रेड किया जा रहा है, लाइक पेस्टिसाइड्स हो गए वो स्प्रेड किए जा रहे हैं, तो वो है क्या, वो है एबायोटिक फैक्टर, यानी कि नॉन पैरासिटिक है और वो एबायोटिक डिजीज कोज करते हैं। एंड लास्ट वन इज द इनप्रॉपर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, या फिर जो एग्रीकल्चर के लिए प्रॉपर प्रैक्टिसेस होती हैं वो ना की जाए, तो उस कंडीशन में भी जो प्लांट होगा या तो वो डिजीज उसको लग जाएगी और उसकी इकोनॉमिक वैल्यू घट जाएगी। तो टाइप्स ऑफ डिजीज के अंदर क्या होगा, पैरासाइट्स और बायोटिक डिजीज होती हैं, मीजोबायोटिक डिजीज होती हैं एंड नॉन पैरासाइट्स और एबायोटिक डिजीज होती है। पैरासिटिक और बायोटिक डिजीज जो कि लिविंग थिंग से हो गई, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि फंजाई हो गई, बैक्टीरिया हो गए, प्रोटोजोआ हो गए, एल्गी हो गई, माइकोप्लाज्मा हो गए, इन सब से होती है। मीजोबायोटिक क्या होगी, जो वायरसेस एंड वायरोइड्स से होती है। एंड नॉन पैरासाइट्स और एबायोटिक क्या होगी, जो कि एबायोटिक फैक्टर्स जैसे कि टेम्परेचर हो गया, सोइल मॉइस्चर हो गया, लाइट हो गई, ऑक्सीजन हो गई, एयर पोल्यूशन हो गया, मिनरल डेफिशिएंसीज हो गई, सोइल की एसिडिटी और एल्किनिटी हो गई, पेस्टिसाइड्स या फिर टॉक्सिसिटी हो गई, या फिर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस ही इनप्रॉपर हो, तो इस कंडीशन में भी डिजीज कोज हो जाती है। नेक्स्ट है डिजीज सिवियरिटी, ठीक है, डिजीज सिवियरिटी का मीनिंग है कि वो डिजीज का परसेंटेज कितना है, कितना वो डैमेज कोज कर रही है, कितनी वो सिवियर है। द मेजर ऑफ डैमेज, ठीक है, जो मेजर होता है डैमेज का डन बाय अ डिजीज और अमाउंट ऑफ डिजीज प्रेजेंट इन अ पॉपुलेशन। एक कोई पॉपुलेशन हमने मान ली, लाइक एक क्रॉप है, वीट की क्रॉप है, उस वीट की क्रॉप में कितने वीट के प्लांट अफेक्टेड है, तो उसको हम बोलेंगे कि इतनी डिजीज सिवियरिटी उसके अंदर हो गई है। जैसे कि लीफ स्टेम सीड डिजीज हो गई, ठीक है, लाइक इस पॉपुलेशन के अंदर लीव्स के अंदर डिजीज हो गई है, इसके अंदर स्टेम के अंदर डिजीज हो गई, इसके अंदर सीड के अंदर डिजीज हो गई है, तो वो डिजीज सिवियरिटी होती है कि उसका मेजर ऑफ डैमेज क्या है या फिर अमाउंट ऑफ डिजीज कितनी है उस पॉपुलेशन के अंदर। इसके बाद डिजीज इंसिडेंस क्या होता है, द नंबर ऑफ प्लांट अफेक्टेड बाय अ डिजीज विद इन द पॉपुलेशन। यहाँ पे तो है अमाउंट ऑफ डिजीज कितनी है, ठीक है, अमाउंट ऑफ डिजीज तो हो गई है डिजीज सिवियरिटी, एंड डिजीज इंसिडेंट क्या होगा, नंबर ऑफ प्लांट अफेक्टेड बाय डिजीज। लाइक ये क्रॉप की एक लाइक यहाँ एक क्रॉप है वीट की, ठीक है, एंड उसके अंदर अलग अलग प्लांट्स हैं, तो इन प्लांट्स में से सिर्फ कुछ ही प्लांट्स है जो कि अफेक्टेड है, लाइक ये 4 प्लांट अफेक्टेड है एंड टोटल यहाँ पे जो है 4 से 10 प्लांट्स है,
तो ये इंसिडेंस, डिजीज इंसिडेंस क्या होगा इसका, डिजीज इंसिडेंस इसका 4/10 हो जाएगा कि इस 10 नंबर की पॉपुलेशन के अंदर 4 इंडिविजुअल्स अफेक्टेड है, 4 प्लांट्स अफेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल सोइल बोर्न डिजीज या फिर निमेटोड से जो डिजीज होती है वो हो जाएंगी। इसमें हम इससे हम डिजीज का इंसिडेंस काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे सोइल बोर्न में क्या होगा कि एक एरिया है और उस सोइल के अंदर यहाँ पे कोई पहले से ही डिजीज के स्पोर्स हैं और यहाँ पे जो प्लांट्स होंगे सिर्फ वही अफेक्टेड है, दूसरे प्लांट्स अफेक्टेड नहीं है। तो हम बता सकते हैं कि ये प्लांट्स अफेक्टेड है तो डिजीज का इंसिडेंस क्या होगा, जो ये अफेक्टेड प्लांट है डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन कितनी है। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन कि उस पॉपुलेशन के अंदर अफेक्टेड प्लांट कितने हैं वो उसका इंसिडेंस होता है। इसके बाद पैथोजेनेटिसिटी क्या होती है, कैपेसिटी ऑफ ए पैथोजन टू कॉज डिजीज। अब कोई पैथोजन है उसकी कैपेसिटी जो है डिजीज कोज करने की, उसको पैथोजेनेसिटी बोला जाता है। पैथोजेनेसिस क्या होता है, इज द चेन ऑफ इवेंट्स दैट लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज इन द होस्ट और सीक्वेंस ऑफ प्रोग्रेस इन डिजीज डेवलपमेंट from initial contact between the pathogen and host to the completion of the syndrome। यानी कि जो चेन ऑफ इवेंट्स आएंगे, चेन ऑफ इवेंट में क्या होंगे, जो भी डिजीज की डेवलपमेंट है कि सबसे पहले वहां पे इनिशियल कॉन्टैक्ट हुआ है पैथोजन एंड होस्ट के बीच में। ठीक है, पैथोजन हो गया, ये पैथोजन जो है ये एक होस्ट प्लांट के कांटेक्ट में आया। ठीक है, ये पैथोजन क्या करेगा, इस होस्ट को अफेक्ट कर रहा है। तो ये एक स्टेम है और इसके ऊपर ये पैथोजन आया है यहाँ पे, तो ये पैथोजन क्या कर रहा है, इसको अफेक्ट कर रहा है। इसके पहले क्या हुई, इनिशियल कॉन्टैक्ट हुआ, तब ये एंटर करेगा और तब डिजीज क्या करेगा, ये स्प्रेड कर देगा। तो ये जो इसका कॉन्टैक्ट में इनिशियल कॉन्टैक्ट से लेके इसके अंदर, इस प्लांट के अंदर सिंड्रोम कोज कर देता है ये, यानी कि जो डिजीज कोज होती है, जो सिंड्रोम कोज होता है, जो सारे स्टेप्स कंप्लीट होने के बाद डिजीज साइकिल के, तो ये सारे स्टेप्स को पैथोजेनेसिस बोला जाता है। यानी जो भी इवेंट होंगे वो इनिशियल कॉन्टैक्ट से लेके इस सिंड्रोम कोज होने तक जो भी इवेंट्स होंगे, उन इवेंट्स की वजह से जो डेवलपमेंट होगी डिजीज की होस्ट के अंदर, उसको क्या बोला जाता है, पैथोजेनेसिस बोला जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे साइन, सिम्टम और सिंड्रोम क्या होती है। साइन क्या होगा, द पैथोजन और इट्स पार्ट और प्रोडक्ट सीन ऑन द होस्ट प्लांट। ये होस्ट प्लांट के ऊपर देखे गए हैं, लाइक स्पोर्स हैं। ठीक है, स्पोर्स हैं किसी प्लांट्स के, वो देखे गए हैं सिर्फ अभी तक होस्ट प्लांट के ऊपर, तो उसका साइन है कि यहाँ पे डिजीज कोज हो सकती है। सिम्टम क्या होगा, एक्सटर्नल और इंटरनल रिएक्शन और अल्टरेशन ऑफ अ प्लांट एज अ रिजल्ट ऑफ डिजीज। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्जिन जो है इसकी अफेक्ट हो गई है, यानी कि इसके अंदर यहाँ पे एक्सटर्नल और इंटरनल रिएक्शन हो गया है, यानी कि यहाँ पे जो पैथोजन है वो इंट्रोड्यूस कर चुका है एंड उसने प्लांट को अल्टर कर दिया है। उसका जो ओरिजिनल, जो भी यहाँ पे ओरिजिनल लीफ था, उसको इसने यहाँ मार्जिन से क्या करना स्टार्ट कर दिया है, डेड करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि इसके अंदर जो डिजीज है वो आ गई है। एंड सिंड्रोम क्या होगा, सेट ऑफ वेरिंग सिम्टम्स, यानी बहुत सारे सिम्टम्स, जैसे कि सिम्टम्स हैं किसी डिजीज के, सबसे फर्स्ट उसके जो मार्जिन है वो अफेक्ट होती है, फिर उसकी स्टेम अफेक्ट होती है, फिर वो रूट्स में भी इफेक्ट हो जाती है, फ्लावर्स में भी इफेक्ट हो जाती है। तो डिफरेंट डिफरेंट जो वेरिंग सिम्टम्स हैं, अलग अलग सिम्टम्स हैं करेक्टराइजिंग अ डिजीज आर कोलेक्टिवली कॉल्ड अ सिंड्रोम। कलेक्टिवली वो जो वेरिंग सिम्टम्स हैं किसी भी डिजीज के, उनको कलेक्टिवली सिंड्रोम बोला जाता है। और द सीरीज ऑफ सिम्टम्स ऑफ अ डिजीज कलेक्टिवली नोन एज सिंड्रोम, कि सबसे पहले उसके अंदर साइन हुआ, देन सिम्टम हुआ, डिजीज कोज हुई, अब वो डिजीज जो है धीरे धीरे करके फैल गई है बिल्कुल। तो वो डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम्स जो है उस डिजीज के, उनको कलेक्टिवली ही सिंड्रोम बोला जाता है। ठीक है, उनको कलेक्टिवली सिंड्रोम बोला जाएगा। तो ये हो गए यहाँ पे साइन, सिम्टम और सिंड्रोम। नेक्स्ट है वायरुलेंस। क्या होता है, वायरुलेंस होता है डिग्री ऑफ पैथोजेनेसिटी ऑफ अ गिवन पैथोजन, कि वो कितना
वो पैथोजन क्या कर रहा है, होस्ट को कितना अफेक्ट कर रहा है, एंड उस अफेक्ट करने की जो डिग्री है, यानी उस अफेक्ट करने की जो अमाउंट हम बोल सकते हैं, अमाउंट यहाँ पे सही वर्ड नहीं होगा, डिग्री, ठीक है, कितना एक्सटेंट है उसका, तो उसको हम बोलेंगे वायरुलेंस, ठीक है, उसको वायरुलेंस बोलेंगे। डिग्री ऑफ पैथोजेनिसिटी ऑफ अ गिवन पैथोजन, कि गिवन पैथोजन है वो कितना डिग्री ऑफ पैथोजेनिसिटी उस प्लांट के अंदर कोज कर सकता है, वो वायरुलेंस होता है। तो वायरुलेंट क्या होगा यहाँ पे, कैपेबल ऑफ कोजिंग अ सीवियर डिजीज, स्ट्रॉन्गली पैथोजेनिक जिसको हम बोलेंगे, ठीक है। तो लाइक यहाँ पे गिवन पैथोजन है, वो क्या कर रहा है, वो डिग्री ऑफ पैथोजेनिसिटी वायरुलेंस होता है। तो वायरुलेंट क्या होगा, कैपेबल ऑफ कोजिंग अ डिजीज, कि वो कैपेबल है इसके अंदर सीवियर डिजीज कोज करने के लिए, या फिर हम उसको बोल सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्गली पैथोजेनिक है, तो ये वायरुलेंट होता है। एंड इसके बाद एक टर्म और आती है नॉन वायरुलेंट या फिर ए वायरुलेंट, इसको हम बोलेंगे नॉन पैथोजेनिक लैकिंग वायरुलेंस, ये कोई डिजीज कोज नहीं कर सकता है क्योंकि ये क्या है, नॉन पैथोजेनिक है। तो वायरुलेंस क्या होगा यहाँ पे, डिग्री ऑफ पैथोजेनिसिटी ऑफ अ गिवन पैथोजन। वायरुलेंट क्या होगा कि वो कैपेबल है उस सीवियर डिजीज कोज करने के लिए, या फिर वो स्ट्रॉन्गली पैथोजेनिक है, तो उसको हम बोलेंगे ये वायरुलेंट है, ये पैथोजन जो है ये वायरुलेंट है। एंड ए वायरुलेंट क्या होगा, वो नॉन पैथोजेनिक होता है एंड वो लैकिंग वायरुलेंस, उसके अंदर वायरुलेंस नहीं होती है। इसके बाद नेक्स्ट टर्म है इन्फेक्शन, क्या होता है, द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ पैरासाइट विद इन ए होस्ट प्लांट, एक होस्ट प्लांट के अंदर वो जो पैरासाइट है, वो जो पैथोजन है, उसने अपना इस्टेब्लिशमेंट कर लिया है, उसको इन्फेक्शन बोलेंगे, कि वो उसके अंदर एंटर कर चुका है, उसने अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया वहां पे जाके, तो वो क्या होगा, इन्फेक्शन होगा। लेटेंट इन्फेक्शन क्या होता है, वेयर द होस्ट इज इन्फेक्टेड विद द पैथोजन बट डजंट शो एनी सिम्टम, वो इन्फेक्ट तो हो गया है लेकिन उसके अंदर कोई सिम्टम अभी नजर नहीं आया है, वो क्या है, लेटेंट इन्फेक्शन है। Infectious disease क्या होगी, a disease that is caused by a pathogen which can spread or transfer from a disease to a healthy plant, ठीक है। इसके अंदर ये डिजीज क्या होगी, एक पैथोजन के थ्रू कोज होगी, एंड ये पैथोजन क्या करेगा, इस डिजीज को स्प्रेड करेगा फिर ट्रांसफर करेगा। लाइक यहाँ पे एक प्लांट था, ठीक है, और इसके अंदर ये डिजीज कोज हो गई है, ये डिजीज जो है इसके नेबर वाला जो प्लांट है उसके अंदर ये क्या करेगा, स्प्रेड करेगा या तो ये ट्रांसफर करेगा, ठीक है, स्प्रेड एंड ट्रांसफर करके हेल्दी प्लांट के अंदर ये इसके अंदर कोज कर देगा, तो ये क्या होती है, इन्फेक्शियस डिजीज होती है, यानी कि ये क्या हो रही है, स्प्रेड हो रही है या फिर ये ट्रांसफर हो रही है, ऐसी डिजीज को हम इन्फेक्शियस डिजीज बोलते हैं। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज क्या होती है, ए डिजीज दैट इज कोज्ड बाय एन एबायोटिक एजेंट, ठीक है, ये एक एबायोटिक एजेंट के अंदर हुई है, दैट इज बाय एन एनवायरमेंटल फैक्टर नॉट बाय अ पैथोजन, ये किसके थ्रू है, एक एनवायरमेंटल फैक्टर या फिर एबायोटिक एजेंट के थ्रू हुई है। एंड सपोज ये इस प्लांट के अंदर हो गई है, ये डिजीज जो है इस प्लांट के अंदर हो गई है, एंड यहाँ पे एक दूसरा प्लांट है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक दूसरा प्लांट है, अब ये कैसी है, नॉन इन्फेक्शियस है, ये सिर्फ सपोज इस प्लांट को मिनरल डेफिशिएंसी हो गई, ठीक है, मिनरल की डेफिशिएंसी हो गई, या फिर इसको टेम्परेचर कम मिला, टेम्परेचर ज्यादा मिला, कुछ भी रीजन हो सकता है, ठीक है, तो इन रीजन्स की वजह से इस प्लांट के अंदर डिजीज हो गई है, तो ये नॉन इन्फेक्शियस होने की वजह से या फिर ये बायोटिक एजेंट या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर की होने की वजह से ये इसके अंदर स्प्रेड नहीं कर सकता है, तो ऐसी डिजीज को नॉन इन्फेक्शियस डिजीज बोला जाता है, जो स्प्रेड नहीं हो सकती या फिर ट्रांसफर नहीं हो सकती, वो उस प्लांट के अंदर है, जब इस प्लांट के अंदर ऐसी कोई डेफिशिएंसी या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर या फिर एबायोटिक एजेंट आएगा तभी जाके इसके अंदर ये कोज होगी। नेक्स्ट टर्म है डिजीज ट्रायंगल। डिजीज ट्रायंगल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ सकता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो ट्रायंगल है इसके अंदर क्या होता है, ट्रायंगल यानी कि यहाँ पे इसके 3 एंगल है, तो किसी भी डिजीज के लिए इस डिजीज ट्रायंगल के 3 कंपोनेंट होते हैं, यानी कि यहाँ पे जो अगर हम बात करें कि ये 3 कंपोनेंट में से एक यहाँ पे होस्ट होता है, एंड वो होस्ट भी यहाँ पे ससेप्टिबल होस्ट होना चाहिए,
ससेप्टिबल होस्ट होना चाहिए, यानी कि वो होस्ट जो है उस पर्टिकुलर डिजीज के लिए सेंसिटिव होना चाहिए। अब डिजीज कौन कोज करेगा? डिजीज कोज करेगा एक पैथोजन, तो एक पैथोजन भी होना चाहिए। एंड ये डिजीज कोज करने के लिए एक इन्वायरमेंट की जरूरत होती है, एंड वो इन्वायरमेंट होगा यानी कि उसका फेवरेबल इन्वायरमेंट। ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ पे पैथोजन किसी टेम्परेचर के ऊपर होता है, कोई हाई टेम्परेचर प्रेफर करता है, कोई लो टेम्परेचर प्रेफर करता है, कोई मॉडरेट टेम्परेचर प्रेफर करता है, तो वही टेम्परेचर यूज करके यानी कि वो उसका क्या होगा? फेवरेबल इन्वायरमेंट होगा। तो किसी भी पैथोजन के लिए अगर उसका फेवरेबल इन्वायरमेंट है तो क्या करेगा? होस्ट के अंदर अगर होस्ट ससेप्टिबल या फिर सेंसिटिव है तो उसको डिजीज कोज कर सकता है। लाइक इस ट्रायंगल के अंदर देखें, बीच में यहाँ पे अमाउंट ऑफ डिजीज हो गई, इस साइड यहाँ पे टोटल कंडीशंस फेवरिंग ससेप्टिबिलिटी हो गई, इधर साइड हो गया एनवायरमेंट, यानी कि वो एनवायरमेंटल कंडीशंस जो डिजीज को फेवर करती है। एंड इस साइड यहाँ पे होता है पैथोजन, टोटल ऑफ वायरलेंस, अबेडेंस एक्सेट्रा, ये सब क्या होगा? यहाँ पे पैथोजन की साइड होगी। तो ये तीन कंपोनेंट होते हैं, ठीक है? होस्ट, पैथोजन एंड एनवायरमेंट, ये तीन कंपोनेंट होते हैं किसी भी डिजीज ट्रायंगल की। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर, तो यहाँ पे भी क्या है? ससेप्टिबल होस्ट, इस साइड पैथोजन हो गया, एंड यहाँ पे क्या हो गया? फेवरेबल एनवायरमेंट हो गया। अब अगर हम बात करें यहाँ पे कंडीशंस लेके चले कि यहाँ पे एक पैथोजन है, ठीक है, एक यहाँ पे पैथोजन हो गया, एक होस्ट हो गया, और एक यहाँ पे फेवरेबल एनवायरमेंट हो गया। फेवरेबल एनवायरमेंट हो गया, ये तीन कंडीशंस है इसकी, यानी कि तीन कंपोनेंट है। एंड ये तीनों के तीन कंपोनेंट ही यहाँ पे मस्ट होने चाहिए। अब सपोज यहाँ पे अगर हम फर्स्ट कंडीशन ले कि यहाँ पे पैथोजन तो है, ठीक है, पैथोजन तो है, लेकिन होस्ट ससेप्टिबल नहीं है और इन्वायरमेंट भी फेवर कर रहा है, तो यहाँ पे डिजीज कोज नहीं होगी। फर्स्ट कंडीशन में डिजीज कोज नहीं होगी। सेकेंड की अगर हम बात करें कि यहाँ पे पैथोजन है, होस्ट ससेप्टिबल है, लेकिन एनवायरमेंट उसको फेवर नहीं कर रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? डिजीज कोज नहीं होगी। एंड थर्ड वन कंडीशन अगर हम लें कि हो पैथोजन नहीं है, होस्ट भी ससेप्टिबल है, एनवायरमेंट भी फेवर कर रहा है, तो इस कंडीशन में भी यहाँ पे कोई डिजीज कोज नहीं होगी। एंड अगर फोर्थ कंडीशन ले, पैथोजन भी है, होस्ट भी है, एंड फेवरेबल एनवायरमेंट भी है, तो इस कंडीशन में डिजीज कोज होगी। ये जो तीनों की तीन कंडीशंस हैं, इनके अंदर डिजीज कोज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि तीनों के तीनों कंपोनेंट ही मस्ट है, रिक्वायर्ड है। डिजीज कोज करने के लिए तीनों के तीनों कंपोनेंट ही रिक्वायर्ड है। अब कई बार क्या होता है, लाइक होस्ट है वो ससेप्टिबल है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि होस्ट की इम्यूनिटी इतनी ज्यादा है कि वो इस पैथोजन से वो मतलब कि फाइट करता है, उसकी इम्यूनिटी, एंड ये इसको डिजीज कोज नहीं होने देता है। तो ऐसी भी कंडीशन भी होती है। तो पैथोजन है और होस्ट है, और यहाँ पे फेवरेबल एनवायरमेंट भी है, लेकिन होस्ट इतना स्ट्रोंग है, उसकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रोंग है कि वो उसको डिजीज कोज नहीं होने दे रहा है, तो उस कंडीशन में भी डिजीज कोज नहीं होगी। तो डिजीज ट्रायंगल के अंदर ये तीनों ही कंपोनेंट क्या होते हैं? रिक्वायर्ड होते हैं, तीनों ही कंपोनेंट जरूरी होते हैं डिजीज कोज होने के लिए। लाइक यहाँ पे भी इस डायग्राम में दिखाया हुआ है कि यहाँ पे ससेप्टिबल होस्ट है, लेकिन यहाँ पे पैथोजन नहीं है, तो कोई डिजीज नहीं होगी, एंड फेवरेबल एनवायरमेंट नहीं है तो कोई डिजीज नहीं होगी। पैथोजन है यहाँ पे, ससेप्टिबल होस्ट नहीं है तो कोई डिजीज नहीं होगी, एनवायरमेंट नहीं है तो भी डिजीज नहीं होगी। तो ये तीनों के तीनों फैक्टर, यानी कि यहाँ बीच में दिखाया है कि यहाँ पे डिजीज होगी, क्योंकि यहाँ पे तीनों के तीनों फैक्टर की ससेप्टिबल होस्ट भी है, पैथोजन भी है, एंड फेवरेबल एनवायरमेंट भी है, तो इस कंडीशन में डिजीज कोज हो जाएगी। तो ये होता है डिजीज ट्रायंगल। इसके बाद ये जो टर्मिनोलॉजी थी, हमारी छोटी छोटी टर्म्स थी, वो कंप्लीट हो गई है। एग्जाम के अंदर उनमें से शॉर्ट क्वेश्चंस या फिर कोई नोट लिखना आ सकता है कि पैथोजन क्या होता है, पैथोजेनिसिटी क्या होती है, डिजीज ट्रायंगल क्या होता है, या फिर डेफिनेशन आ सकती है शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर। एंड नेक्स्ट है यहाँ पे डिजीज साइकिल, ठीक है। डिजीज साइकिल की अगर हम बात करें कि डिजीज की साइकिल क्या होती है, सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्या होगा डिजीज साइकिल। इन एवरी इन्फेक्शियस डिजीज की हमने बात की थी, जो डिजीज स्प्रेड हो सकती है, ठीक है, जो डिजीज स्प्रेड हो सकती है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि जो डिजीज फैल सकती है उसको इन्फेक्शियस डिजीज बोलते हैं। A series of more or less distinctive events occur in succession which leads to the development of the disease.
यानी कि किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज के अंदर कि होस्ट के कांटेक्ट में आएगा, फिर होस्ट को इन्फेक्शन कोज करेगा, फिर उसकी इम्यूनिटी से वहां पे लड़ेगा, तब जाके उसको डिजीज कोज होगी। ठीक है, तो इन्फेक्शियस डिजीज के अंदर जो एक सीरीज होती है मोर और लेस डिस्टिंक्टिव इवेंट्स की, कि एक इवेंट आया, इसके बाद सेकंड इवेंट आया कि इस इवेंट में यहाँ पे कांटेक्ट होगा, होस्ट और पैथोजन का कांटेक्ट होगा, सेकंड में उसके अंदर एंटर किया, थर्ड इवेंट आया, फोर्थ इवेंट आया, एंड फाइनली उसको एक डिजीज कोज हो गई। तो ये जो सीरीज ऑफ इवेंट है, जितने भी डिस्टिंक्टिव इवेंट्स है जो कि सक्सेशन के अंडर होते हैं, सक्सेशन का मीनिंग है एक के बाद एक हुआ, ये हो गया तभी तीसरा होगा, तीसरा हो गया है तभी वो फोर्थ होगा। ठीक है, तो सक्सेशन में होंगे विच लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द डिजीज, जो क्या करेंगे फाइनली डिजीज कोज कर देंगे, फाइनली डिजीज कोज कर देंगे। तो ये जो चेन ऑफ इवेंट्स है इनको पैथोजेनेसिस या फिर डिजीज साइकिल बोला जाता है। सीरीज ऑफ इवेंट है जो कि डिजीज कोज कंप्लीटली, यानी कि हम बोल सकते हैं कि डिजीज की डेवलपमेंट हो गई है, जिन स्टेप्स के थ्रू डिजीज की डेवलपमेंट हुई है उसको बोला जाता है पैथोजेनेसिस या फिर डिजीज साइकिल। अब डिजीज साइकिल के अंदर कुछ प्राइमरी इवेंट्स होते हैं। ठीक है, प्राइमरी इवेंट्स के अंदर यहाँ पे इनोकुलेशन होता है, इनोकुलेट होगा यानी कि वो जो होस्ट है उससे कांटेक्ट में आएगा या तो, एंड देन पेनिट्रेट करेगा, फिर वो इन्फेक्शन इस्टेब्लिश करेगा खुद को। ठीक है, उसकी इस्टेब्लिशमेंट होगी उस इन्फेक्शन की, देन वो इन्फेक्शन इंक्रीज होगा, यानी कि वो इन्वेशन करेगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि वो कॉलोनी फॉर्म करेगा या फिर कॉलोनाइजेशन करेगा, या फिर हम सिंपली बोल सकते हैं कि वो एंटर करने के बाद सबसे पहले अपने नंबर को बढ़ाएगा। देन ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द पैथोजन। अब यहाँ पे कॉलोनाइजेशन के बाद क्या होगा, इस पैथोजन की ग्रोथ होगी एंड रिप्रोडक्शन होगी, क्योंकि कई पैथोजन ऐसे भी हमने देखे हैं, लाइक जो हमने फंजाई की कुछ लाइक फाइटोपथोरा या फिर पक्सीनिया देखा कि जिसके अंदर क्या देखा हमने कि वहां पे डिफरेंट डिफरेंट होस्ट के अंदर लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। तो वो होस्ट अगर नहीं मिलता है उसको तो उसकी ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इनोकुलेशन होगा, देन पेनिट्रेशन होगा, पेनिट्रेशन के बाद इन्फेक्शन का इस्टेब्लिशमेंट होगा, देन कॉलोनाइजेशन होगी, फिर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन होगी इस पैथोजन की, ताकि वो और ज्यादा नंबर बढ़ा सके अपना। फिर क्या होगा, डिसएमिनेशन ऑफ द पैथोजन, पैथोजन का डिसएमिनेशन होगा यहाँ से। इसके बाद सर्वाइवल ऑफ द पैथोजन इन द एब्सेंस ऑफ होस्ट, क्योंकि यहाँ पे डिसएमिनेशन इसका हो गया है, होस्ट से ये बाहर निकल चुका है, होस्ट से बाहर निकलने के बाद अब इस पैथोजन का सर्वाइवल होस्ट की एब्सेंस में, दैट इज ओवर विंटरिंग एंड ओवर समरिंग, यानी कि इसको ओवर सीजनिंग बोलते हैं ऑफ द पैथोजन। ठीक है, ये इसकी क्या है, पैथोजन की ओवर सीजनिंग होगी। तो ये प्राइमरी इवेंट्स के अंदर ये सारे स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले इनोकुलेशन होगा, देन पेनिट्रेशन होगा, फिर इस्टेब्लिशमेंट होगा इन्फेक्शन का, देन इन्वेशन होगा या फिर कॉलोनाइजेशन होगा, देन उसकी ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन होगी पैथोजन की, फिर उसका डिसेमिनेशन होगा, देन वो होस्ट की ओवर सीजनिंग, होस्ट की नहीं उस पैथोजन का ओवर सीजनिंग टाइम आ जाएगा। ओवर सीजनिंग टाइम के अंदर क्या होगा, यहाँ तो या तो वहाँ पे विंटर सीजन या तो वहाँ पे समर सीजन आ गया, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि उसका फेवरेबल सीजन चला गया है तो वो ओवर सीजनिंग होगा, यानी कि नेक्स्ट जब उसका फेवरेबल सीजन आएगा इस होस्ट के अंदर से ये जो है निकल गया यहाँ पे, ताकि दूसरे होस्ट को स्प्रेड कर सके, दूसरे होस्ट के अंदर स्प्रेड हो सके। ठीक है, ये इन्फेक्शन जो है दूसरे होस्ट के अंदर स्प्रेड हो सके, तो ये इसके अंदर से डिसेमिनेट हो गया है। अब इसका ओवर सीजनिंग आ गया है, यानी कि यहाँ पे जब इसने इसको इन्फेक्ट किया था तब इसका सीजन कैसा था, फेवरेबल सीजन था। ठीक है, इसका सीजन कैसा था, फेवरेबल सीजन था। एंड अब क्या हो गया है, ये बाहर निकल गया है, अब सीजन आ गया है अनफेवरेबल, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि ओवर विंटरिंग या फिर ओवर समरिंग या फिर ओवर सीजन आ गया है। तो इस कंडीशन में ये खुद को सरवाइव करके रखेगा, एंड जैसे ही इसका दोबारा से फेवरेबल सीजन आएगा तो ये किसी दूसरे होस्ट को क्या कर देगा, इन्फेक्ट कर देगा, फिर से दोबारा से सारे इवेंट्स होंगे। तो ये प्राइमरी इवेंट होते हैं किसी भी डिजीज साइकिल के अंदर। इसके बाद वन बाय वन अगर हम इनको देखें डिटेल में, तो सबसे फर्स्ट इनोकुलम क्या होता है। इनोकुलम क्या होता है, द पैथोजन और इट्स पार्ट दैट कैन कॉज इन्फेक्शन,
जो इन्फेक्शन कोज कर रहे हैं उसको इनोकुलम बोलेंगे, ठीक है। जो पैथोजन या फिर उसका पार्ट इन्फेक्शन कोज करता है उसको इनोकुलम बोलेंगे। एंड दैट पोर्शन ऑफ द इंडिविजुअल पैथोजन दैट आर बोट इनटू द कॉन्टैक्ट विद द होस्ट, या फिर जो पोर्शन, ठीक है, जो पोर्शन पैथोजन का होस्ट के कांटेक्ट में आता है, ठीक है। लाइक ये एक होस्ट होगा, ये प्लांट एक होस्ट होगा एंड ये एक पैथोजन है इसका, ठीक है। ये पैथोजन के कांटेक्ट में इसका क्या पार्ट आएगा, ठीक है, ये क्या होगा, इसका इनोकुलम होगा। इसके बाद इनोकुलम पोटेंशियल क्या होती है, विच कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ प्रोपेग्यूज एंड देयर कैपेसिटी टू कोज इन्फेक्शन। इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोपेग्यूज कितने हैं, जैसे कि इन्फेक्शन जो है वो किसी स्पोर्स के थ्रू हो रहा है तो उसकी नंबर ऑफ प्रोपेग्यूज कितने हैं एंड उसकी कितनी कैपेसिटी है इन्फेक्शन कोज करने की, तो उसको इनोकुलम पोटेंशियल बोलेंगे। सिंपल हम ये बोल सकते हैं कि उस पैथोजन की कितनी कैपेसिटी है इन्फेक्शन कोज करने की, तो वो इनोकुलम उसकी इनोकुलम पोटेंशियल हो जाएगी। Inoculate to bring a pathogen into contact with the host plant or plant organ, ठीक है। उस पैथोजन का होस्ट प्लांट या फिर होस्ट प्लांट के ऑर्गन के कांटेक्ट में आना, तो वो इनोकुलेट हो जाएगा। देन इनोकुलेशन क्या होगा, अराइवल और ट्रांसफर ऑफ पैथोजन ऑनटू अ होस्ट। अब ये जो है होस्ट के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, पेनिट्रेशन नहीं हुआ है, सिर्फ ये होस्ट के ऊपर अब तक ट्रांसफर हुआ, तो उसको इनोकुलेशन बोलेंगे। तो इनोकुलम क्या होगा, यहाँ पे जो पार्ट पैथोजन का डिजीज इन्फेक्शन कोज कर सकता है, ठीक है, इन्फेक्शन कोज कर सकता है। एंड इनोकुलम पोटेंशियल क्या होगी, नंबर ऑफ प्रोपेग्यूज या फिर उसकी इन्फेक्शन कोज करने की कैपेसिटी क्या है। इनोकुलेट क्या होगा कि वो जो पैथोजन है वो होस्ट प्लांट या फिर प्लांट ऑर्गन के कांटेक्ट में आया है। इनोकुलेशन क्या होगा कि वो कांटेक्ट में आ गया है, अराइवल हो गया है और वो होस्ट प्लांट के ऊपर आ चुका है, तो वो होगा इनोकुलेशन। तो डिजीज साइकिल का फर्स्ट स्टेप हमने देखा था, फर्स्ट स्टेप इनोकुलेशन होता है। इसका मीनिंग होता है कि जो अराइवल और ट्रांसफर है किसी भी पैथोजन का एक होस्ट के ऊपर, उसको इनोकुलेशन बोला जाता है। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया। नेक्स्ट स्टेप है इसका पेनिट्रेशन, ठीक है, सेकंड स्टेप पेनिट्रेशन है। पेनिट्रेशन के अंदर क्या होगा, इनिशियल इन्वेशन, इन्वेशन का मीनिंग होता है आक्रमण, ठीक है, आक्रमण, कि इसने क्या कर दिया, इस पैथोजन ने इस होस्ट के ऊपर आक्रमण कर दिया है। पहले क्या हुआ, वो आया, अब इसने इसके ऊपर आक्रमण कर दिया है, इन्वेशन कर दिया है होस्ट के अंदर पैथोजन ने। इसके बाद क्या होगा, प्राइमरी इन्फेक्शन, the first infection of a plant by the overwintering or over summering pathogen, यानी कि वो जो उसका ओवर सीजन चल रहा था तो उसके अंदर से जो ये प्राइमरी इन्फेक्शन कोज हो गया है किसी भी प्लांट के अंदर, उसको प्राइमरी इन्फेक्शन बोलेंगे। प्राइमरी इनोकुलम क्या होगा, ओवरविंटरिंग और ओवर समरिंग पैथोजन और इट्स स्पोर्स दैट कोज प्राइमरी इन्फेक्शन। जो प्राइमरी इन्फेक्शन कोज कर सकते हैं उसको इनोकुलम, प्राइमरी इनोकुलम बोलेंगे। प्राइमरी इन्फेक्शन के इन्फेक्शन जो स्पोर्स कोज कर सकते हैं उनको हम बोलेंगे प्राइमरी इनोकुलम। क्योंकि जो फेवरेबल सीजन आया था फिर उसका डिसेमिनेशन हो गया था पैथोजन का, देन उसको सर्वाइवल करना था, तो अब वो सर्वाइवल जब उसकी फेवरेबल सीजन आ जाएगा तो किसी होस्ट के अंदर एंटर करेगा, तो जरूरी नहीं है वो पूरा का पूरा पैथोजन एंटर करे, उसके स्पोर्स भी एंटर कर सकते हैं या फिर हम बोल सकते हैं कि उसका कोई पार्ट भी एंटर कर सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे होगा सेकेंडरी इन्फेक्शन, any infection caused by inoculum produced as a result of primary or subsequent infection or an infection caused by secondary inoculum। अब प्राइमरी इन्फेक्शन हो गया है, प्राइमरी इनोकुलम, एंड इसके बाद सेकेंडरी इन्फेक्शन होगा, तो प्राइमरी इन्फेक्शन के बाद जो नेक्स्ट सब्सिक्वेंट इन्फेक्शन होगा, इसके बाद जो इन्फेक्शन होगा वो क्या होगा, यहाँ पे सेकेंडरी इन्फेक्शन होगा, या फिर इसको सिंपली बोल सकते हैं एक इन्फेक्शन कोज्ड बाय सेकेंडरी इनोकुलम, जो कि सेकेंडरी इनोकुलम की वजह से होगा। सेकेंडरी इनोकुलम क्या होगा, इनोकुलम प्रोड्यूस्ड बाय द इन्फेक्शंस दैट टुक
प्लेस ड्यूरिंग द सेम ग्रोइंग सीजन, वो कि एक ही ग्रोइंग सीजन के अंदर चल रहा है। यहाँ पे ओवर विंटरिंग या फिर ओवर समरिंग नहीं आई है, यानी कि ओवर सीजनिंग नहीं आई है, उसी सेम ग्रोइंग सीजन के अंदर ये इन्फेक्शन चल रहा है। क्योंकि ओवर सीजनिंग आ गई थी, इसकी ओवर सीजनिंग यहाँ पे हो गई थी। ओवर सीजनिंग के बाद इसने किसी होस्ट को इन्फेक्ट किया, ठीक है, लाइक स्पोर्स के थ्रू या फिर किसी पार्ट के थ्रू इन्फेक्ट किया। अब ये होस्ट के अंदर प्राइमरी इन्फेक्शन होगा, प्राइमरी इन्फेक्शन के बाद सेकेंडरी इन्फेक्शन होगा। तो ये सेम ग्रोइंग सीजन है, यहाँ पे कहीं आगे जाके जब इसकी कंप्लीट हो जाएगी साइकिल, तब जाके ओवर सीजनिंग स्टेज आएगी। तो यहाँ पे क्या है, सेम ग्रोइंग सीजन के अंदर चलता है। तो पेनिट्रेशन होगा, यानी कि इन्वेशन होगा होस्ट के अंदर पैथोजन का, देन प्राइमरी इन्फेक्शन होगा, इसके बाद यहाँ पे सेकेंडरी इन्फेक्शन होगा। अब अगर हम डिजीज साइकिल की जो बात कर रहे थे, कॉमन ऑल पैथोजन्स गो थ्रू अ साइकिल विद द सिमिलर इवेंट। जितने भी पैथोजन्स है वो एक साइकिल के अंदर जाते हैं, जिसको डिजीज साइकिल बोलते हैं। डिजीज साइकिल के अंदर मोर और लेस सिमिलर इवेंट्स होते हैं, ठीक है, मोर और लेस सिमिलर इवेंट ही होते हैं। लाइक फर्स्ट यहाँ पे इनोकुलेशन हुआ, देन यहाँ पे पेनिट्रेशन हुआ, फिर इन्फेक्शन हुआ यहाँ पे, देन डिजीज कोज हो गई। इन्फेक्शन में यहाँ पे प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, अलग अलग इन्फेक्शन होंगे, देन डिजीज कोज हो जाएगी, देन पैथोजन रिप्रोडक्शन करेगा, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन करेगा, फिर उसका डिसएमिनेशन यानी कि डिस्पर्सल होगा, एंड देन क्या होगा, वो होस्ट से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। डिसएमिनेशन के बाद वो खुद का सर्वाइवल करेगा, ठीक है, सर्वाइवल होने के बाद अगेन ये इनोकुलेशन करेगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस जो है किसी भी साइकिल के अंदर चलती रहती है। इसके बाद हमने यहाँ पे बात की थी प्राइमरी एंड सेकेंडरी इनोकुलम की। तो यहाँ पे जो है ओवर सीजनिंग स्टेज के बाद प्राइमरी इनोकुलम की थ्रू प्राइमरी इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। एंड सेकेंडरी इन्फेक्शन के अंदर क्या होगा, प्राइमरी इनोकुलम से प्राइमरी इन्फेक्शन हुआ, देन सेकेंडरी इनोकुलम से सेकेंडरी इन्फेक्शन हुआ, एंड ये रिपीटेड किया जा सकता है, ठीक है। ये साइकिल जो है रिपीटेड चलती रहती है, एंड ये ओवर सीजनिंग स्टेज के अंदर आ सकता है, एंड ये देन फिर प्राइमरी इनोकुलम, प्राइमरी इन्फेक्शन, एंड देन सेकेंडरी इन्फेक्शन कोज करेगा। तो ये डिजीज साइकिल के अंदर जो है ये डायग्राम बना सकते हैं, एंड जो हमने स्टेजेस डिस्कस की थी वही सारी स्टेजेस है। तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया है फर्स्ट स्टेप इनोकुलम, सेकेंड हमने यहाँ पे देखा कि पेनिट्रेशन होगा, देन यहाँ पे प्राइमरी एंड सेकेंडरी इन्फेक्शन होगा, ठीक है। तो इन्फेक्शन एंड इन्वेशन की अगर हम बात करें, इन्फेक्शन इज द प्रोसेस बाय विच पैथोजन इस्टेब्लिश, पैथोजन खुद को इस्टेब्लिश करेगा या फिर पैथोजन कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश करेगा, उसके संपर्क में आएगा ये विद ससेप्टिबल सेल्स और टिश्यूज ऑफ द होस्ट ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द टिश्यू। तो इन्फेक्शन क्या होगी, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू पैथोजन क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट को इस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है, कॉन्टैक्ट को इस्टेब्लिश करेंगे। लाइक ये यहाँ पे क्या था, ये यहाँ पे एक होस्ट है, ठीक है, ये होस्ट है, एंड यहाँ पे पैथोजन आया है। तो पैथोजन क्या करेगा, इस प्लांट या फिर टिश्यू या फिर सेल के साथ क्या करेगा, यहाँ पे लाइक अंदर ये एंटर कर चुका है, ये हमने देख ली स्टेज की, इसके अंदर पेनिट्रेट हो चुका है। तो पेनिट्रेट होने के बाद इसकी जो सेल्स है, डिफरेंट डिफरेंट इस प्लांट की जो सेल्स हैं उनके कॉन्टैक्ट में आएगा, लाइक ये पैथोजन है, तो इन सेल्स के अंदर या फिर इस टिश्यू के कॉन्टैक्ट में आएगा होस्ट की, एंड उनसे क्या करेगा, ये उनसे न्यूट्रिशन ऑब्टेन करेगा, ठीक है, उनसे क्या करेगा, ये उनसे न्यूट्रिशन ऑब्टेन करेगा, उनसे न्यूट्रिशन लेगा, ठीक है। तो इन्फेक्शन क्या होगा, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू पैथोजन होस्ट से या फिर होस्ट की सेल से या फिर टिश्यू से कॉन्टैक्ट को इस्टेब्लिश करता है, एंड उससे न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करता है। तो ये इन्फेक्शन होता है। इन्वेजन ऑफ द प्लांट टिश्यू बाय द पैथोजन, इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा कि ये जो पैथोजन है वो प्लांट टिश्यू या फिर सेल्स के ऊपर इन्वेशन करेंगे, एंड ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन करेंगे पैथोजन की, यानी कि कोलोनाइजेशन हो जाएगा। आर टू कंकरेंट स्टेजेस ऑफ द डिजीज डेवलपमेंट, यानी कि ग्रो, पहले क्या हुआ, इन्वेशन हुआ,
फिर यहाँ पे ग्रोथ हुई, रिप्रोडक्शन हुई। ये क्या है, यानी कि कोलोनाइजेशन हो गया है। तो ये जो कंकरेंट स्टेजेस होती है डिजीज डेवलपमेंट की, ठीक है, ये कैसी स्टेजेस होती है, डिजीज डेवलपमेंट की। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे क्या होगा, सबसे फर्स्ट यहाँ पे होता है इन्फेक्शन होगा। इन्फेक्शन के अंदर यहाँ पे क्या होगा, जो भी पैथोजन है, पैथोजन यहाँ पे क्या करेगा, पैथोजन होस्ट के सेल के साथ या फिर टिश्यूज के साथ अपना जो कॉन्टैक्ट है उसको एस्टेब्लिश करेगा, ठीक है, सिंपली कॉन्टैक्ट को एस्टेब्लिश करेगा एंड उस होस्ट टिश्यू से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करेगा, ठीक है, उससे न्यूट्रिशन ऑब्टेन करेगा। इसके बाद उसके अंदर इन्वेशन होगा प्लांट टिश्यूज का, देन वो ग्रोथ भी करेगा, देन वो रिप्रोडक्शन भी करेगा, यानी कि कोलोनाइजेशन हो जाएगी। तो ये डिजीज डेवलपमेंट के अंदर क्या है, ये कंकरेंट स्टेजेस है, ठीक है। तो ये इन्फेक्शन और इन्वेशन हो गया। इसके बाद ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन होगी, यानी कि कोलोनाइजेशन होगी पैथोजन की। After infection, pathogen grow, multiply, or both within the host tissue and invade and colonize the plant to a lesser to greater extent. पहले क्या हुआ, यहाँ पे एक होस्ट था, होस्ट के पास यहाँ पे एक पैथोजन आया, ठीक है, पैथोजन ने क्या कर दिया, इसके ऊपर आक्रमण कर दिया, या फिर हम बोल सकते हैं इसके अंदर पेनिट्रेशन, उसका इनोकुलम हुआ, देन पेनिट्रेशन हो गया। अब इसके बाद इसका इन्फेक्शन होगा। तो होस्ट के जो टिश्यूज है, होस्ट के जो भी टिश्यूज है उससे क्या करेगा, ये पैथोजन उनसे न्यूट्रिशन लेगा, ठीक है, ये पैथोजन क्या करेगा, उनसे न्यूट्रिशन लेगा। न्यूट्रिशन लेने के बाद अब ये यहाँ पे ग्रोथ करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा, या फिर हम सिंपली इसको बोल सकते हैं कि ये कोलोनाइजेशन करेगा, कोलोनाइजेशन करेगा। तो पैथोजन ने अपना नंबर बढ़ा लिया है। तो यहाँ पे पैथोजन ने क्या किया, पैथोजन ग्रो करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि रिप्रोडक्शन करेगा, बोथ विद इन द प्लांट टिश्यूज, ठीक है, ये क्या करेगा प्लांट टिश्यूज के अंदर, एंड उसको क्या करेगा, इन्वेड करेगा एंड कोलोनाइज करेगा, ठीक है, इन्वेड करेगा एंड कोलोनाइज करेगा एंड द प्लांट। और यहाँ पे देखो सबसे स्टार्टिंग में जब होस्ट के पास यहाँ पे पैथोजन आया उसका नंबर भी कम था, अब इसने ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन करके अपना नंबर इंक्रीज कर लिया है, नंबर इंक्रीज कर लिया है। तो जो खतरा था, जो खतरा था होस्ट को, वो पहले कम था, अब पहले कम से अब इनका नंबर ज्यादा इंक्रीज हो गया है। तो अब खतरा क्या हो गया है, ग्रेटर हो गया, ग्रेटर एक्सटेंट तक हो गया है, ज्यादा खतरा हो गया है। प्लांट पैथोजन रिप्रोड्यूस इन अ वैरायटी ऑफ वेज, एंड ये जो प्लांट पैथोजन होता है ये अलग अलग तरीकों से रिप्रोडक्शन कर सकता है होस्ट के अंदर। तो ये होता है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन कि इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन के बाद पैथोजन ग्रो करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, एंड मल्टीप्लाई करने के बाद वो अपना नंबर बढ़ा देगा एंड डिजीज का जो एक्सटेंट है, एक्सटेंट को लेजर से ग्रेटर कर देगा, कम से ज्यादा कर देगा। अब हमने बात की थी कि यहाँ पे ये डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज ऑफ वेज से रिप्रोड्यूस कर सकता है। जैसे कि अगर यहाँ पे अगर हम फंजाई की बात करें तो ये स्पोर से आइदर एसेक्सुअली और सेक्सुअली रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। पैरासाइट्स जो है, पैरासिटिक हायर प्लांट्स रिप्रोड्यूस सीड्स, ठीक है, सीड्स के थ्रू सीड्स प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि एंड बैक्टीरिया एंड फाइटोप्लाज्मा रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजन, ये फिजन से करेंगे, इन विच मैच्योर इंडिविजुअल स्प्लिट इनटू टू इक्वल स्मॉलर इंडिविजुअल, ठीक है। फिजन के अंदर क्या होगा, एक इंडिविजुअल होगा, वो क्या हो जाएगा, दो छोटे इंडिविजुअल्स के अंदर क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, बट जाएगा, और वो कैसे होंगे, दोनों इक्वल होंगे एंड स्मॉलर इंडिविजुअल होंगे। लाइक हम बोल सकते हैं बाइनरी फ्यूजन होगा। वायरसेस एंड वायरॉइड्स जो है ये क्या करेंगे, रेप्लिकेट करेंगे इनसाइड होस्ट सेल। पहले ये होस्ट सेल के अंदर पेनिट्रेट करेंगे, उसके अंदर एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद ये रेप्लिकेशन करेंगे, रेप्लिकेट होंगे, होस्ट के अंदर ही रेप्लिकेट होंगे। तो यहां तक हमने डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेजेस थी, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेजेस थी वो डिस्कस कर ली है। अगर डिफरेंट स्टेजेस के अंदर हम बात करें कि हमने कौन कौन सी स्टेजेस यहाँ पे डिस्कस कर ली है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस जिसके अंदर इनोकुलेशन हुआ,
देन पेनिट्रेशन हुआ, फिर इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन के अंदर प्राइमरी एंड सेकेंडरी इन्फेक्शन हुआ, देन डिजीज कोज हो गई, डिजीज के बाद पैथोजन ने रिप्रोडक्शन करी, ग्रो हुआ, रिप्रोड्यूस हुआ, नंबर अपना बढ़ा लिया, अलग अलग तरीकों से ये वैरायटी ऑफ वेज से रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, देन इसका डिस्पर्सल होगा, फिर ये होस्ट से इंडिपेंडेंट हो जाएगा एंड ये खुद का सर्वाइवल करेगा एंड अगेन किसी दूसरे होस्ट को ये क्या कर देगा, इन्फेक्ट कर। तो ये डिजीज साइकिल के डिफरेंट डिफरेंट इवेंट हमने देख लिए। नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज। प्लांट डिजीज को हम कौन कौन सी क्लासेस के अंदर, कौन कौन सी कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक पूरी लिस्ट है यहाँ पे क्लासिफिकेशन की। तो इसमें से अगर हम देखें क्लासिफिकेशन के अंदर, यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ परपिटेशन एंड प्राइमरी इन्फेक्शन, ठीक है। परपिटेशन यानी कि उसके अंदर सेटलमेंट हो गई या फिर वो सेटल हो गया है वो पैथोजन, तो परपिटेशन एंड प्राइमरी इन्फेक्शन के बेसिस पे होती है इनकी क्लासिफिकेशन। ऑन द बेसिस ऑफ इन्फेक्शियस नेचर, कि इन्फेक्शियस नेचर उसकी कैसी है उस पैथोजन की, इस बेस पे प्लांट डिजीजेस की क्लासिफिकेशन होती है। on the basis of production and spread of inoculum and number of pathogen generation, कि पैथोजन की जनरेशन एंड उसका इनोकुलम या फिर नंबर कैसे उनका प्रोडक्शन या फिर उनका स्प्रेड होता है इसके बेसिस पे। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स अफेक्टेड, एंड कौन से प्लांट पार्ट्स अफेक्ट किए जाते हैं। एंड ऑन द बेसिस ऑफ कॉज ऑफ द डिजीज, क्या कॉज है डिजीज का, अकरेंस एंड जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, प्लांट पार्ट कौन सा अफेक्ट होता है। यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट भी है कि किस एक्सटेंट तक प्लांट पार्ट अफेक्ट किए जाते हैं, एंड यहाँ पे है कि कौन सा पार्ट अफेक्ट किया जाएगा। यहाँ पे है क्रॉप प्लांट अफेक्टेड किए जाएंगे। लास्ट में इज द ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स प्रोड्यूस्ड ऑन द होस्ट प्लांट, कि किस टाइप के सिम्टम्स प्रोड्यूस किए जाते हैं होस्ट प्लांट के अंदर। तो ये डिफरेंट डिफरेंट बेसिस हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज के। तो सबसे फर्स्ट है यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ प्रोपगेशन एंड प्राइमरी इन्फेक्शन, ठीक है। मोड ऑफ प्रोपगेशन एंड प्राइमरी इन्फेक्शन के बेसिस पे, इसके बेसिस पे सोइल बोर्न डिजीज होती है, एयर बोर्न डिजीज होती है। तो सबसे फर्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे सोइल बोर्न डिजीज, लाइक हमने जो डिफरेंट डिफरेंट डिस्कस की थी, लाइक फाइटोपथोरा हमने डिस्कस किया था, तो उसके अंदर हमने देखा था, या फिर पक्सीनिया हमने डिस्कस किया था, उसके अंदर हमने देखा था कि जो वो प्लांट इन्फेस्टेड प्लांट होता है या फिर जो भी इन्फेक्टेड प्लांट होता है वो अपना स्पोर्स होते हैं, या फिर जब उसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है तो वो उसके अंदर चला जाता है, सोइल के अंदर या फिर वीट स्ट्रो के अंदर, या फिर हम बोल सकते हैं कि प्लांट डेब्रिस के अंदर। सिंपली हम ये बोल सकते हैं कि प्लांट डेब्रिस के अंदर चला जाता है, एंड जैसे ही उसको दूसरा कोई ऐसा सुटेबल या फिर ससेप्टेबल होस्ट मिलेगा तो वो उसको इन्फेक्ट कर देगा। तो द पैथोजन सोइल बोर्न के अंदर क्या होगा, जो सोइल से बोर्न होती है डिजीजेस, सोइल ऐसा नहीं कि सोइल डिजीज बोर्न करती है, सोइल के अंदर जो इन्फेक्शन या फिर इन्फेक्शन का पार्ट, या फिर हम बोल सकते हैं पैथोजन या फिर पैथोजन का पार्ट, स्पोर्स, सीड्स प्रेजेंट है, वो डिजीज कोज करेंगे। पैथोजन सर्वाइव इन सोइल और इन्फेस्टेड प्लांट। इन्फेस्टेड और देखो एक टर्म हम लेते हैं इन्फेक्टेड या फिर इन्फेक्ट, और एक टर्म यूज की जाती है इन्फेस्ट। इनफैक्ट का मीनिंग होता है कि जो पैरासाइट या फिर हम बोल सकते हैं जो पैथोजन है वो अंदर एंटर कर चुका है, वो अंदर एंटर कर चुका है, या फिर हम बोल सकते हैं सिंपली पेनिट्रेशन के बाद जो स्टेज आती है। लेकिन इन्फेस्ट का मीनिंग क्या होता है कि वो ऑन टू है या फिर उसके ऊपर है, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं कि वो ऑन टू है या फिर वो होस्ट के ऊपर है, ठीक है, होस्ट के ऊपर है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं होस्ट के बाहर साइड है, यानी कि वो एक तरह से एक्टोपोजिशन या फिर एक्टोपैरासाइट है अभी। तो यहाँ पे जो इन्फेस्टेड प्लांट है जिसके ऊपर ऑलरेडी जो भी इन्फेक्शन है वो प्रेजेंट है, क्योंकि ऐसा नहीं कि वो अपनी उस इन्फेस्टेड प्लांट डेब्रिस है वो भी, तो उसके अंदर तो रहेगा नहीं, तो उसके ऊपर हो सकता है, या फिर सोइल के अंदर पैथोजन सर्वाइव कर सकते हैं। लाइंग इन द सोइल आइदर एज द रेस्टिंग स्पोर, या तो वो रेस्टिंग स्पोर की तरह हो सकते हैं, या फिर वो माइसीलिया स्ट्रैंड्स या फिर राइजोमोर्फ्स की तरह हो सकते हैं, ठीक है। छोटे छोटे स्ट्रैंड हो सकते हैं, माइसीलिया स्ट्रैंड हो सकते हैं, या तो वो राइजोमोर्फ की तरह हो सकते हैं। तो पैथोजन सर्वाइव करता है सोइल के अंदर। सोइल के अंदर जब ये सर्वाइव करता है, या तो ये रेस्टिंग स्पोर हो सकते हैं, या तो ये माइसीलिया स्ट्रैंड हो सकते हैं, या तो ये राइजोमोर्फ हो सकते हैं।
एंड ये क्या करेंगे अब, दे ऑल अटैक द रूट सिस्टम ऑफ द होस्ट प्लांट, क्योंकि ऐसे है एंड ये सोइल के अंदर है, सोइल के अंदर रूट जाएगी, यहाँ पे प्लांट होगा, तो सबसे पहले इस रूट के ऊपर ही ये अटैक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, रूट सिस्टम के ऊपर, होस्ट प्लांट की रूट सिस्टम के ऊपर, चाहे वो माइसीलिया स्ट्रैंड है, चाहे वो राइजोमोर्फ है, चाहे वो स्पोर्स है, रेस्टिंग स्पोर्स है, वो इस रूट सिस्टम के ऊपर अटैक कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल सोल बोर्न डिजीज के अंदर डैम्पिंग ऑफ हो गया, यानी कि पाइथियम स्पीसीज के अंदर होता है, सीडलिंग ब्लाइट होता है, यानी कि उसकी जो अभी उगाए हैं लाइक फाइटोपथोरा या फिर फिजारियम होते हैं यहाँ पे, अभी वो सिर्फ सीड से उनकी सीडलिंग, छोटे छोटे प्लांट निकले ही है, उनके अंदर ही सीडलिंग ब्लाइट हो जाएगी। ठीक है, उनकी सीडलिंग ब्लाइट हो जाएगी एंड वो वहीं पे क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। जैसे कि ये हो गया, ये जो है ये प्लांट पूरा डेड हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे सोइल बोर्न डिजीज। सेकेंड है यहाँ पे एयर बोर्न डिजीज। सेकेंड वन इज द ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ प्रेसिपिटेशन एंड प्राइमरी इन्फेक्शन। एयर बोर्न डिजीज क्या होगी, क्योंकि हम प्राइमरी इन्फेक्शन की जब बात करते हैं, प्राइमरी इन्फेक्शन का मीनिंग है कि ओवर सीजनिंग स्टेज के बाद जो इन्फेक्शन होगा, एंड वो ओवर सीजनिंग स्टेज सर्वाइव करने के लिए वो पैथोजन स्पोर की फॉर्म में सर्वाइव कर सकता है, माइसीलिया की फॉर्म में सर्वाइव कर सकता है, किसी पैथोजन पार्ट या फिर राइजोमोर्फ की फॉर्म में सर्वाइव कर सकता है। तो यहाँ पे एयरबोर्न डिजीज के अंदर क्या होगा, सम पैथोजन्स इन्फेक्ट द होस्ट प्लांट थ्रू एयर। ये क्या करेंगे, एयर के थ्रू जो है इन्फेक्ट करेंगे एंड ब्रिंग प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी इन्फेक्शन। तो पहले प्राइमरी इन्फेक्शन करेंगे, देन ये सेकेंडरी इन्फेक्शन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल रस्ट हो गई, पाउडरी मिल्ड्यूज हो गई। ठीक है, ये सारे क्या एग्जाम्पल है, एयरबोर्न डिजीज के एग्जाम्पल है। तो इसके अंदर क्या होता है, पैथोजन इन्फेक्ट करता है होस्ट प्लांट को थ्रू एयर। लाइक कई बार क्या होता है, स्पोर्स हो गई, वो एयर के अंदर, एयर के थ्रू डिस्पर्स किए जाते हैं। तो वो एयर के थ्रू जब डिस्पर्स किए जाएंगे तो वो किसी दूसरे प्लांट के अंदर जो है वो दूसरे प्लांट को के ऊपर चले जाएंगे एंड वहां पे उसको वो डिजीज कोज कर देंगे, जैसे कि रस्ट हो गया या फिर पाउडरी मिल्ड्यूज हो गई। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे सीड बोर्न डिजीजेस। सीड बोर्न डिजीजेस जैसे कि सम पैथोजन सर्वाइव एज डोरमेंट माइसीलियम। डोरमेंट माइसीलियम क्या मीनिंग है कि वो रेस्टिंग स्टेज के अंदर है, वो इनएक्टिव स्टेज के अंदर है। ठीक है, रेस्टिंग या फिर इनएक्टिव स्टेज के अंदर है, या फिर सिंपली हम बोल सकते हैं कि उसका अनफेवरेबल सीजन चल रहा है एंड जैसे ही उसको प्रॉपर कंडीशन या फिर फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलेगा वो दोबारा से एक्टिव हो जाएगा, रेस्ट से एक्टिव होके वो दोबारा से इन्फेक्शन कोज कर देगा। और अदर प्रोपेगेशन स्ट्रक्चर्स, या तो वो सीड के अंदर हो सकते हैं या फिर वो अदर प्रोपेगेशन स्ट्रक्चर्स के अंदर हो सकते हैं ऑफ सीड्स ऑफ द होस्ट प्लांट, जैसे कि लूज मूड्स ऑफ व्हीट इंटरनली सीड बोर्न होते हैं ये। ठीक है, ये व्हीट के अंदर क्या होते हैं, सीड के अंदर ही। लाइक कई बार ऐसा बोला जाता है कि अच्छी क्वालिटी के सीड हो गए, तो वो अच्छी क्वालिटी के सीड जो है कि उनके अंदर कोई ऐसी डोरमेंट स्टेज नहीं है। तो डोरमेंट स्टेज होगी तो सारी की सारी जो क्रॉप होगी उसको क्या कर देंगे, डिजीज कोज कर देंगे एंड उसकी इकोनॉमिक वैल्यू को रिड्यूस कर देंगे, घटा देंगे एंड वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, डेड हो जाएगी। तो ये तीन यहाँ पे डिफरेंट क्लासेस हैं या फिर हम बोल सकते हैं कैटेगरीज हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ प्रेसिपिटेशन एंड प्राइमरी इन्फेक्शन। एक सॉइल बोर्न हो गया जो कि सॉइल से होंगी, एयर बोर्न हो गया यानी कि एयर से आएंगी, एंड सीड बोर्न हो गया कि वो सीड के अंदर डोरमेंट रेस्टिंग इनएक्टिव स्टेज के अंदर प्रेजेंट है। इसकी बात है ऑन द बेसिस ऑफ इन्फेक्शियस नेचर। इन्फेक्शियस नेचर के बेस पे क्या क्या डिफरेंट टाइप्स होंगे इसके। इन्फेक्शियस प्लांट डिजीज की अगर हम बात करें, इन्फेक्शियस प्लांट डिजीज कौन सी हो सकती है, जो स्प्रेड हो सकती है, फैल सकती हैं। The diseases are caused by living agents and ये living agents यानी कि pathogens के थ्रू होती है। All pathogens are parasite on the plants and ये pathogens कैसे होते हैं, सारे के सारे ये plants के ऊपर parasite होते हैं। प्लांट्स के ऊपर पैरासाइट कैसे होंगे, क्योंकि ये प्लांट के ऊपर जब आएंगे, पेनिट्रेट करेंगे तो उस होस्ट से न्यूट्रिशन भी एब्जॉर्ब करेंगे। तो ये कैसे होते हैं, पैरासाइट होते हैं। तो ऑल पैथोजन्स आर पैरासाइट ऑन प्लांट, क्योंकि ये उनसे न्यूट्रिशन भी लेते हैं।
एक तो ये उनको डिजीज कोज करते हैं, सेकंड उनका न्यूट्रिशन भी ले लेते हैं। तो ये कैसे होते हैं, सारे के सारे पैथोजन पैरासिटिक होते हैं प्लांट्स के ऊपर। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हम बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि ऑल पैथोजेंस आर पैरासिटिक ऑन प्लांट। लाइक यहाँ पे आ सकता है ऑल पैथोजेंस आर नॉन पैरासिटिक ऑन प्लांट, या फिर और कोई ऑप्शन यहाँ पे आ सकता है। तो ये सारे के सारे क्या कैसे होते हैं, पैरासिटिक होते हैं। These are characterized by the ability of the pathogen to grow and multiply rapidly. एंड इन्फेक्शियस प्लांट डिजीज के अंदर जो पैथोजेंस होते हैं ये करेक्टराइज किए जाते हैं, इनकी एबिलिटी होती है, इनकी एबिलिटी होती है जिस भी होस्ट के अंदर जाएंगे ये ग्रो करेंगे एंड रैपिडली मल्टीप्लाई करेंगे। ग्रो तो करेंगे रैपिडली मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल पाउडरी माइल्ड्यूज हो गई या फिर रस्ट हो गई, ये इसके एग्जाम्पल होंगे। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज क्या होंगी, डिजीज डू नॉट स्प्रेड, ये सिंपली स्प्रेड होंगी, ये नहीं होंगी, स्प्रेड नहीं होंगी, डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम द प्लांट टू प्लांट। अब ये क्या होगी, एक इसने प्लांट, एक फर्स्ट प्लांट को इन्फेक्ट कर दिया है, अब फर्स्ट प्लांट को इसने इन्फेक्ट किया, फर्स्ट प्लांट के अंदर ये ग्रो किया और रिप्रोड्यूस हुआ, यानी कि मल्टीप्लाई किया रैपिडली, एंड उसके अंदर डिजीज कोज कर दी, एंड फिर इसका डिस्पर्सल हो गया, डिसएमिनेशन हो गया। तो यहाँ पे सेकंड प्लांट जो होगा, थर्ड प्लांट जो होगा, फोर्थ प्लांट जो होगा, फिफ्थ होगा, सिक्स्थ होगा, उन सबको ही ये फर्स्ट वाला डिजीज कोज कर देगा। ठीक है, सबको ही डिजीज कोज कर देगा। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे इन्फेक्शियस प्लांट डिजीज हो गया। अब नॉन इन्फेक्शियस का मीनिंग है ये प्लांट टू प्लांट स्प्रेड नहीं होगा, ये फैल नहीं सकता है। दिस डिजीजेज आर कोज्ड ड्यू टू एबायोटिक फैक्टर्स, लाइक हमने पहले भी बात की थी, ये डिजीजेज एबायोटिक फैक्टर्स यानी कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से होती है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में अगर हम बात करें, यहाँ पे लो टेम्परेचर हो सकता है, लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी हो गई, या फिर इनके अंदर कोई ऐसा जो हम बोल सकते कोई केमिकल्स हो गए, या फिर लाइट हो गई। ठीक है, तो ये डिफरेंट यहाँ पे एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं जो इन प्लांट्स के अंदर डिजीज कोज करते हैं, जो कि नॉन पैरासिटिक और फिजियोलॉजिकल होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, फिजियोलॉजिकली उस प्लांट को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि ब्लैक हेयर्ड ऑफ पोटैटो हो गया। ठीक है, ये क्या होगी, एक नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होती है। तो ये जिस प्लांट के अंदर हुई है, सपोज यहाँ पे एक प्लांट है एंड इस प्लांट के अंदर मिनरल डिफिशियंसी हो गई, लाइक यहाँ पे मिनरल की डेफिशिएंसी भी हो जाए, एक्सेस हो जाए, उस वजह से भी होता है, टॉक्सिसिटी हो जाए, ठीक है, उन सब वजह से होता है। तो यहाँ पे ये जो प्लांट है इसके अंदर अब क्या हुआ, इसके अंदर यहाँ पे डेफिशिएंसी हो गई, या फिर इस स्पेसिफिक प्लांट को ज्यादा टेम्परेचर मिल रहा है, तो ये जो है इसके अंदर ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीज हो गई। लेकिन यहाँ पे एक साइड में ही इसके प्लांट है, वो बिल्कुल हेल्दी है, वो बिल्कुल हेल्दी है, क्योंकि उसके अंदर, इसके अंदर तो ये डिजीज कोज हो गई है, लेकिन इसके अंदर ये स्प्रेड नहीं हो सकती है, इसके अंदर ये स्प्रेड नहीं होगी, तो ये अपना क्या होगा, ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है तो स्प्रेड नहीं हो सकती है। एंड ये जो इसके नेबर वाला प्लांट है वो एज इट इज क्या रहेगा, बिल्कुल हेल्दी रहेगा। तो ये होती है इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन एंड स्प्रेड ऑफ इनोकुलम और नंबर ऑफ पैथोजन जनरेशन, कि पैथोजन की जनरेशन कितनी है, उसका स्प्रेड, उसका प्रोडक्शन और इनोकुलम या फिर कैसे हो रहा है। तो इस बेसिस पे जो है, इस बेसिस पे एक हो सकता है यहाँ पे सिंगल साइकिल डिजीज और सिंपल इंटरेस्ट डिजीज, या फिर इसको मोनोसाइक्लिक, यानी कि सिंगल साइकिल के अंदर जो इंपॉर्टेंट है ये मोनोसाइक्लिक और पॉलीसाइक्लिक। तो सिंगल साइक्लिक डिजीज या फिर पॉलीसाइक्लिक डिजीज क्या होंगी, तो सबसे फर्स्ट मोनोसाइक्लिक की अगर हम बात करें, इंक्रीज ऑफ डिजीज इज मैथमेटिकली एनालॉग टू द सिंपल इंटरेस्ट डिजीज, those disease which have only generation in one cropping season, जैसे कि लूज मूट ऑफ वीट हो गई। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, इसकी जो जनरेशन होगी वो एक ही क्रॉपिंग सीजन के अंदर कंप्लीट हो जाएगी, जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट होता है, मैथमेटिकली एनालॉग होता है ये, जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट होता है, उस वे में होगा ये। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हुआ,
जितना इसके अंदर क्रॉपिंग सीजन है उसके अंदर ही इस पैथोजन की, इस डिजीज की जनरेशन कंप्लीट हो जाएगी। उसके साथ ही ये अपनी जो हम बोल सकते हैं कि इसकी साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो ये मोनोसाइक्लिक हो गया। एंड पॉलीसाइक्लिक या फिर मल्टीपल साइक्लिक या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट डिजीज या फिर पॉलीसाइक्लिक क्या होगा? This increase in disease is mathematically analogous to the compound interest of the money। ये एनालॉग होती है जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता है मनी के ऊपर। Those diseases which have more than one generation in a cropping season, एक ही क्रॉपिंग सीजन के अंदर, एंड यहाँ पे मोर देन वन जनरेशन अगर आ गई है, ठीक है, मोर देन वन जनरेशन है यहाँ पे, मोर देन वन जनरेशन, ठीक है, एक क्रॉपिंग सीजन एक है लेकिन उसके अंदर मोर देन वन जनरेशन आ गई है उस पैथोजन की, तो उसको बोलते हैं पॉलीसाइक्लिक डिजीज। जैसे कि ये होती है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के अंदर। तो ये सिंपली देखो यहाँ पे ओवर सीजनिंग स्टेज से प्राइमरी इनोकुलम से प्राइमरी इन्फेक्शन हो गया, तो ये इसके साथ ही ये क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, सिंगल साइक्लिक या फिर मोनोसाइक्लिक हो गई। एंड यहाँ पे पॉलीसाइक्लिक के अंदर क्या हुआ कि यहाँ पे प्राइमरी इनोकुलम, प्राइमरी इन्फेक्शन, देन सेकेंडरी इनोकुलम, एंड इसके बाद ये जो है ये रिपीटेड चलता जा रहा है, ये सेकेंडरी इनोकुलम, सेकेंडरी इन्फेक्शन, सेकेंडरी इनोकुलम, सेकेंडरी इन्फेक्शन चलता जा रहा है। देन इसकी ओवर सीजनिंग स्टेज आएगी, यानी कि ये जो है ओवर सीजनिंग स्टेज कब आएगी, जब वो क्रॉप की साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। तो इसके अंदर क्या है, यहाँ पे रिपीटेड टाइम, मैनी टाइम्स ये चल रही है, तो ये पॉलीसाइक्लिक होती है। अब ये जो मोनोसाइक्लिक पॉलीसाइक्लिक के बीच में डिफरेंस आ सकता है कि मोनोसाइक्लिक और पॉलीसाइक्लिक डिजीजेस के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, या फिर नोट लिखना आ सकता है, ठीक है। तो सिंपली मोनोसाइक्लिक क्या होंगी, जो कि ओनली एक क्रॉपिंग सीजन के अंदर इनकी ओनली जनरेशन कंप्लीट हो जाती है। एंड मल्टीपल साइक्लिंग या फिर पॉलीसाइक्लिंग के अंदर क्या होगी, यहाँ पे मोर देन वन जनरेशन इन अ क्रॉपिंग सीजन, एक क्रॉपिंग सीजन के अंदर मोर देन वन जनरेशन होती है। इसके बाद नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ प्लांट पार्ट इफेक्ट, कि प्लांट पार्ट किस एक्सटेंट तक इन्फेक्ट हुआ है, किस एक्सटेंट या फिर हम बोल सकते हैं किस डिग्री तक वो इन्फेक्ट हुआ है, कितना इन्फेक्ट हुआ है। इसके अंदर लोकलाइज्ड एंड सिस्टमेटिक दो हो सकती है। लोकलाइज्ड के अंदर क्या होगा, इफ दे इन अफेक्ट ओनली स्पेसिफिक ऑर्गन, यानी कि वो लोकलाइज्ड है, वो एक ही जगह पे है, और पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है, वो ओनली स्पेसिफिक ऑर्गन या फिर स्पेसिफिक पार्ट जो है प्लांट का उसको ही अफेक्ट कर रही है। जैसे कि रूट रोट हो गया, लीफ स्पॉट हो गया, तो ये रूट रोट जो है ये रूट को ही अफेक्ट करेगा, ये लीफ को ही अफेक्ट करेगा, बाकी किसी दूसरे को अफेक्ट नहीं करेगा। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे लोकलाइज्ड है, ये इसको एक लोकेशन मिली हुई है और वो उसी लोकेशन को ही इन्फेक्ट करेगा। सिस्टमिक के अंदर क्या होगा, यहाँ पे सिस्टमिक के अंदर इफ एंटायर प्लांट इज अफेक्टेड, यहाँ पे पूरे का पूरा प्लांट इन्फेक्टेड होगा, इनफैक्ट पूरा का पूरा प्लांट अफेक्टेड होगा, जैसे कि डाउनी मिल्ड्यूज या फिर डैम्पिंग ऑफ के अंदर। तो ये कैसी होती है, सिस्टमिक डिजीज होती है। सिस्टमेटिक क्या होंगे यहाँ पे, जो कि पूरे प्लांट के ऊपर अफेक्ट करे। लोकलाइज्ड क्या होंगी, लोकलाइज्ड हो कि लोकेशन जो है लिमिटेड हो, वो सिर्फ स्पेसिफिक ऑर्गन या फिर स्पेसिफिक पार्ट को ही इन्फेक्ट कर सकती है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ कॉज ऑफ द डिजीज, कि डिजीज का कॉज क्या है। इसके बेसिस पे हमने पहले भी देखा था कि बायोटिक, मीजोबायोटिक और एबायोटिक डिजीज होती है, ठीक है। बायोटिक डिजीज कौन सी होंगी, जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू या फिर लिविंग थिंग्स के थ्रू होती है, जैसे कि पैथोजेंस के थ्रू होंगी। मीजोबायोटिक जो कि वायरसेस एंड वायरोइड्स के थ्रू होती है। एबायोटिक क्या होंगी, जो कि नॉन लिविंग के थ्रू होंगी, जिसके अंदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स आ जाएंगे सारे। तो बायोटिक डिजीज के अंदर फंगल डिजीज हो सकती है, जो कि कोज्ड होती है प्लांट पैथोजेनिक फंजाई से, ठीक है, फंजाई से कोज होगी, जैसे कि एंथ्रेनोज हो गया, ठीक है। तो ये क्या होगी, यहाँ पे फंगल डिजीज हो गई। सेकंड यहाँ पे बैक्टीरियल डिजीज हो सकती है, कोज्ड बाय द प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया की वजह से होगी, जैसे कि सिट्रस कैंकर हो गया। फाइटोप्लाज्मा डिजीज होगी, जो कि फाइटोप्लाज्मा की वजह से होगी, जैसे कि एस्टर येलो हो गया। एंड फिनेरोगेमिक फाइटोपैथोजेनिक डिजीज होगी, जो कि फिनेरोजेमिक प्लांट पैरासाइट्स की वजह से होती है, जैसे कि स्ट्रिगा एंड कैस्कुटा हो गया यहाँ पे।
एंड निमेटोड डिजीज किसके थ्रू होगी, जो कि पैथोजेनिक निमेटोड्स की वजह से होगी, जैसे कि ईयर कोकल ऑफ द व्हीट। तो ये सारी डिजीज है जो क्या है, बायोटिक डिजीजेज है, जो कि लिविंग पैथोजेंस या फिर लिविंग पैरासाइट्स की वजह से होती है। फंगल हो सकती है, बैक्टीरियल हो सकती है, फाइटोप्लाज्मा हो सकती है, फिनेरोगेमिक पैथोजेनिक हो सकती है, या फिर निमेटोड डिजीज हो सकती है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट डिजीज है जो कि कैसी है, बायोटिक डिजीज है। इसके बाद है मीजोबायोटिक डिजीज, जो कि वायरसेस एंड वायरॉइड से कोज होती है, एंड एबायोटिक डिजीज जो कि एबनॉर्मल एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से हो सकती है, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि टेम्परेचर हो सकता है, यहाँ पे ह्यूमिडिटी हो सकती है, एंड यहाँ पे लाइट हो सकती है, यहाँ पे टॉक्सिसिटी हो सकती है मिनरल्स की, ठीक है, मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एबायोटिक एनवायरमेंटल फैक्टर्स या फिर एबायोटिक एबनॉर्मल एनवायरमेंटल कंडीशंस होती है, जिसकी वजह से एबायोटिक डिजीज कोज होती है। नेक्स्ट है यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस एंड जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि एक स्पेसिफिक जियोग्राफी के अंदर, एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर ही उस डिजीज का डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर अकरेंस है। इस बेसिस पे 3 टाइप होते हैं यहाँ पे, एपिडेमिक या फिर एपीफाइटोटिक डिजीज। तो ये एपिडेमिक और एपीफाइटोटिक डिजीज के अंदर क्या होगा, डिजीज यूजली अकर्स वाइडली, ठीक है, वाइडली होगी वो, बट पीरियोडिकली इन अ डिस्ट्रक्टिव फॉर्म, एंड ये क्या होगी, एक डिस्ट्रक्टिव फॉर्म के अंदर होगी, एंड इसको एपिडेमिक डिजीज या फिर एपीफाइटोटिक डिजीज बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो एक एपिडेमिक डिजीज है। इसके बाद एंडेमिक डिजीज क्या होगी, एंडेमिक डिजीज होगी कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट इन अ मॉडरेट टू सीवियर फॉर्म, ठीक है, मीडियम से लेके वो बहुत ज्यादा सीवियर फॉर्म तक प्रेजेंट हो सकती है, एंड इज कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर एरिया, यानी कि एक पर्टिकुलर जियोग्राफिक एरिया के अंदर, पर्टिकुलर जियोग्राफी के अंदर, पर्टिकुलर एरिया के अंदर, कंट्री के अंदर, स्टेट के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर कन्फाइंड होती है। यानी सिर्फ ये ऐसे होते हैं कि सिर्फ उसी के अंदर है, उसी एक कंट्री या फिर उसी एक जियोग्राफी के अंदर है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि क्लब रूट ऑफ कैबेज इन नीलगिरीज, ठीक है, नीलगिरीज के अंदर यहाँ पे कैबेज के अंदर क्लब रूट होता है, ठीक है, ऐसे यहाँ पे क्लब रूट डिजीज हो जाती है। तो ये कैसी है, यहाँ पे एंडेमिक डिजीज होती है। एंड थर्ड वन इज द पेंडेमिक डिजीज, पेंडेमिक डिजीज होती है, एंड एपिडेमिक डिजीज, ये एक एपिडेमिक डिजीज होती है, लेकिन अकरिंग वर्ल्ड वाइड, लेकिन ये क्या होती है, वर्ल्ड वाइड होती है और अ वेरी वाइड एरिया के अंदर होती है, क्रॉसिंग इंटरनेशनल बाउंड्रीज एंड यूजली अफेक्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन। लाइक अगर हम कोविड की बात करें तो वो भी कैसी थी, एक पेंडेमिक डिजीज थी। तो इसके अंदर क्या होता है, ये एक एपिडेमिक डिजीज होती है जो क्या करती है, वर्ल्ड वाइड अकर होती है, एंड एक वाइड एरिया के अंदर स्प्रेड हो जाती है, इंटरनेशनल बाउंड्रीज को क्रॉस कर जाती है, एंड लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन को वो अफेक्ट करती है। जैसे कि वीट रस्ट जो है UG99, इसके अंदर क्या होता है, जो वीट की स्टेम है उसके अंदर स्टेम रस्ट कोज करती है, होता था यहाँ पे। तो इस वीट रस्ट UG99 स्ट्रेन के अंदर ऐसा होता था कि वहां पे वीट की वैरायटी के अंदर स्टेम रस्ट कोज हो जाता था, एंड ये जो स्टेम रस्ट है वो बहुत ज्यादा रैपिडली स्प्रेड होता था। इसलिए इसको ये भी बोला गया था उस टाइम पे जब ये हुई थी, वीट रस्ट हुई थी, ये एक पेंडेमिक हुआ था, तो उस टाइम पे इसको बोला गया था पोलियो ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, पोलियो ऑफ एग्रीकल्चर इसको बोला गया था, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फास्ट, बहुत ज्यादा रैपिड पूरी की पूरी जो क्रॉप है उसको डिस्ट्रॉय कर देती थी। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे पेंडेमिक डिजीज हो गया, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस एंड जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे यहाँ पे टाइप्स हो गई। नेक्स्ट है यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गन या फिर प्लांट पार्ट अफेक्टेड, कि प्लांट का कौन सा ऑर्गन या फिर पार्ट अफेक्ट हुआ है उसके बेसिस पे यहाँ पे होती है फ्रूट डिजीज। देखो फ्रूट डिजीज है तो फ्रूट के अंदर ही होगी, फ्रूट आर मेनली अफेक्टेड होते हैं यहाँ पे, जैसे कि एप्पल स्कैब हो गया, इसके अंदर इसका जो एप्पल होता है वही क्या होता है, यहाँ पे अफेक्टेड होता है।
नेक्स्ट यहाँ पे हो गया रूट डिजीज, तो ये क्या होगी, मेनली रूट को ही अफेक्ट करेगी, जैसे कि रूट रोट ऑफ पपाया, ठीक है, पपाया का रूट रोट हो जाना, तो वो क्या होगी, एक रूट डिजीज हो गई। लीफ डिजीज लोकेलाइज्ड होती है फोलिएज तक, यानी कि इसके लीव्स तक ही ये लोकेलाइज्ड होती है, जैसे कि लीफ स्पॉट्स ऑफ द कॉटन, ठीक है, ये कैसी हो गई, यहाँ पे लीफ डिजीज हो गई। सीडलिंग डिजीज, सीडलिंग आर अफेक्टेड इन विच स्टेम एंड रूट टिश्यूज रोट, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, सीडलिंग अफेक्टेड होती है जिसकी वजह से स्टेम और रूट टिश्यूज का रोट हो जाता है, जैसे कि डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग होगी, यहाँ पे राइजोक्टोनिया स्पीसीज की होती है, तो ये सीडलिंग डिजीज हो गई। नेक्स्ट वन इज द ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉप प्लांट अफेक्टेड, कि क्रॉप प्लांट्स अफेक्टेड हुए हैं उनके बेसिस पे, जैसे कि क्रॉप्स की अगर हम बात करें, जैसे कि सीरल्स डिजीज हो गई, डिजीज विच अफेक्ट सीरल क्रॉप, जो कि सीरल क्रॉप्स को, जैसे कि व्हीट बार्ले ओट्स को अफेक्ट करती है। पल्सिस डिजीज कौन सी होगी, डिजीज विच अफेक्ट पल्सिस क्रॉप, जो कि पल्सिस दालों की जो क्रॉप होती है उनको अफेक्ट करेगी, जैसे कि एस्कोहाइचा ब्लाइट ऑफ चिकपी। इसके बाद मिलेट डिजीज, मिलेट यानी कि जो कि अफेक्ट करेगी मिलेट्स को, यानी कि बाजरा जो होता है उसको अफेक्ट करेगी, जैसे कि ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ द बाजरा। तो ये हो गई यहाँ पे क्रॉप प्लांट अफेक्टेड डिजीज हो गई, डिफरेंट डिफरेंट। इसके बाद इसके अंदर नेक्स्ट है वेजिटेबल डिजीज, वेजिटेबल्स के अंदर डिजीज विच अफेक्टेड वेजिटेबल क्रॉप्स, जो कि वेजिटेबल क्रॉप्स को अफेक्ट करेगी, जैसे कि अर्ली ब्लाइट ऑफ टोमेटो कोज्ड बाय अल्टरनेरिया सोलानी, ठीक है, तो ये क्या हो गई, वेजिटेबल की एक डिजीज हो गई। फ्रूट डिजीज जो कि अफेक्ट करते हैं फ्रूट क्रॉप्स को, जैसे कि एप्पल स्कैब हो गया। ऑर्नामेंटल प्लांट डिजीज हो गई, जो कि क्या करती है, डिजीज अफेक्टेड ऑर्नामेंटल प्लांट, जो कि ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, डेकोरेटिव प्लांट्स होते हैं, उनको अफेक्ट करती है, तो ये कैसी हो जाएंगी, यहाँ पे ऑर्नामेंटल प्लांट डिजीज होगी, जैसे कि क्राइसेंथेमम स्टंट की जो डिजीज होती है। फॉरेस्ट डिजीज जो कि क्या होती है, अफेक्ट फॉरेस्ट ट्रीज एंड प्लांटेशन, जो कि फॉरेस्ट ट्रीज एंड प्लांटेशन को अफेक्ट करती है, जैसे कि सडन ओक डेथ हो गई, जो कि फाइटोपथोरा की वजह से होता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट डिजीज हो गई जो किसकी वजह से होती है, वहां पे जिनके अंदर क्या होता है, जो पूरी क्रॉप है, वो प्लांट की क्रॉप है, वो पूरी की पूरी अफेक्ट हो जाती है। इसके बाद यहाँ पे कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स प्रोड्यूस्ड ऑन होस्ट प्लांट, ठीक है, ये लास्ट कैटेगरी है प्लांट डिजीजेस की, जिसके अंदर क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स जो कि प्लांट प्रोड्यूस करेंगी। इसके अंदर बहुत सारे यहाँ पे, जैसे कि डाउनी मिल्ड्यूज हो गई, पाउडरी मिल्ड्यूज हो गई, लीफ कर्ल्स हो गई, घास स्कैब, डाई बैक हो गया, पाउडरी मिल्ड्यूज हो गई, एंथोसिरिनोज हो गया, डंपिंग ऑफ हो गई, रोट्स हो गई, ली स्पॉट हो गए, ब्लाइट, स्पॉट ब्लोच, कैंकर, स्मोट, रस्ट, विल्ट। तो ये सारी डिजीज क्या है, यहाँ पे ये सारी की सारी डिजीज है जो कि किसकी बेसिस पे होती हैं, बेसिस ऑफ सिम्टम्स जो कि होस्ट प्लांट के अंदर प्रोड्यूस होती हैं। तो यहाँ पे वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट है डाउनी मिल्ड्यूज। मिल्ड्यूज का मीनिंग होता है फंगस एंड डाउनी का मीनिंग होता है कोटनी, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, कोटनी फंगस, एक तरह से कोटनी फंगस लाइक हम बोल सकते हैं सिम्टम्स नजर आएंगे। तो कोटनी फंगस हम बोल सकते हैं कि व्हाइट पैचेस हम बोल सकते हैं कि नजर आएंगे यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे क्या होगा, सिम्टम्स अपीयर्स एज येलो टू व्हाइट पैचेज ऑन द अपर सरफेस, लाइक यहाँ पे येलो टू व्हाइट पैचेज जो है अपर सरफेस के ऊपर यहाँ पे नजर आ रही हैं। Of older leaves, this disease is caused by family यहाँ पे पर्नोस्पोरेसी फैमिली के अंदर होती है, जैसे कि डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप वाइन, ये ग्रेप वाइन का लीफ है जिसके अंदर ये डिजीज कोज हो गई है। तो इसके अंदर क्या होता है, ऊपर की साइड तो यहाँ पे ये जो पैचेस है येलो टू वाइट पैच हो जाते हैं अपर सरफेस के ऊपर, एंड जो इसका लोअर सरफेस है वहां पे कोटनी या फिर हम बोल सकते हैं व्हाइट व्हाइट से फंगस के पैचेस नजर आते हैं। तो ये डाउनी मिल्ड्यूज डिजीज होती है ग्रेप वाइन के अंदर। पाउडरी मिल्ड्यूज के अंदर क्या होगा, यहाँ पे पाउडर लाइक, जैसे कि ये नजर आ रहा है हमें, ठीक है, पाउडर लाइक फंगस के इन्फेक्शन नजर आएंगे। सिम्टम्स अपीयर एज अ वाइट पाउडरी मास ऑन अपर सरफेस ऑफ द लीव्स, लीव्स के अपर सरफेस के ऊपर यहाँ पे पाउडरी मास नजर आएगा।
या फिर इनफ्लोरेसेंस के अंदर ये नजर आ सकता है, जैसे कि मैंगो पाउडरी मिल्ड्यू या फिर पी पाउडरी मिल्ड्यू हो गया, ठीक है, पी के अंदर हो सकता है, या फिर ये मैंगो की लीफ हो गई, इसके अंदर ये हो सकती है पाउडरी मिल्ड्यूज। थर्ड है यहाँ पे लीफ कर्ल्स। लीफ कर्ल्स के अंदर क्या होगा, लीफ कर्ल कर जाएंगे, करली लीफ हो जाएंगे, जैसे कि ये लीफ जो है वो कर्ल कर गई है, यानी कि मुड़ गए हैं ये लीव्स, ठीक है, ये लीफ कैसे हो गई, मुड़ गई हैं। कर्लिंग, थिकनिंग एंड डिस्टोर्टेशन ऑफ लीव्स, जैसे कि पीच लीफ कर्ल हो गया, टमाटो लीफ कर्ल, जो कि वायरस की वजह से होता है, ठीक है, तो ये वायरस की वजह से क्या हो जाती है, ये कर्ल्स हो जाते हैं, लीफ कर्ल कर जाते हैं। Fourth one is the galls. Enlarged parts of plant organ usually caused by excessive multiplication or enlargement of plant cells. ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाता है, plant cells की excessive multiplication और enlargement हो जाती है, या फिर plant organ की, तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे ये गाल्स कोज हो जाती है, जैसे क्लब रूट हो गया, जो कि प्लाज्मीडियोफोरा ब्रेसिकी के अंदर होता है, एनलार्ज रूट हो जाती है यहाँ पे। बैक्टीरियल गाल हो गया एग्रोबैक्टीरियम के अंदर, ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम के अंदर ये बैक्टीरियल गाल हो जाते हैं, या फिर ये जो है क्लब रूट हमें नजर आ रही है कैबेज के अंदर, ये हो जाती, तो ये क्या है, गाल्स है। नेक्स्ट है स्कैब। स्कैब के अंदर क्या होगा, रफन्ड क्रस्ट लाइक डिजीज, ठीक है, क्रस्ट यानी कि इसका जो सरफेस होगा उसके अंदर ये डिजीज नजर आएगी, ठीक है, क्रस्ट के अंदर ये डिजीज नजर आएगी। ऑन द सरफेस ऑफ अ प्लांट ऑर्गन अ डिजीज इन विच सच एरियाज फॉर्म, ठीक है, जिस एरिया के अंदर ये डिजीज फॉर्म होगी वहां पे क्या होगा, जो एक यहाँ पे एक रफ क्रस्ट लाइक जो सरफेस है वो नजर आएगा हमें, जैसे कि एप्पल स्कैब के अंदर हो गया, या फिर ये यहाँ पे पियर स्कैब के अंदर हो गया, तो ये स्कैब होते हैं। डाईबैक के अंदर क्या होगा, प्रोग्रेसिव डेथ ऑफ शूट एंड ट्विंग्स जनरली स्टार्टिंग एट द टिप ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट। जो प्लांट पार्ट इन्फेक्टेड हुआ है वो क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, उसकी डेथ होनी स्टार्ट हो जाएगी। शूट हो सकती है, ट्विंग्स हो सकती है, छोटी छोटी ब्रांचेस हो सकती है, तो उनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, जैसे कि शूट डाई बैक ऑफ एप्पल, ठीक है, एप्पल की जो शूट है वो डाई बैक करना स्टार्ट हो गई है, उसकी डेथ होनी स्टार्ट हो गई है यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे एंथ्रेसिनोज, जो है एक अल्सर लाइक लेजियन होता है, ठीक है, एक अल्सर लाइक लेजियन होगा, दैट कैन बी नेक्रोटिक और सनकेन, जो कि नेक्रोटिक हो सकता है, यानी कि ऐसे भी हो सकता है वो, एंड वो अंदर की तरफ भी हो सकता है, ठीक है, नेक्रोटिक या फिर सनकेन ये हो सकता है। दीज लेजियंस कैन अपीयर ऑन फ्रूट, फ्लावर्स, स्टेम्स ऑफ द होस्ट, जैसे कि बीन एंथ्रेसिनोज के अंदर होता है, ठीक है, इसके अंदर ये छोटे छोटे क्या नजर आना स्टार्ट हो जाएंगे, लेजियंस नजर आना स्टार्ट हो जाएंगे, अपीयर अल्सर लाइक लेजियंस देखना स्टार्ट हो जाएंगे, तो ये जो है ये बीन्स के अंदर ये डिजीज होती है। डैम्पिंग ऑफ के अंदर क्या होगा, रैपिड कोलैप्स एंड डेथ ऑफ द वेरी यंग सीडलिंग, जैसे कि हमने बिल्कुल अभी उनको उगाया ही है और वो यंग सीडलिंग ही है अभी, उनके अंदर उनकी रैपिड कोलैप्स होना स्टार्ट हो जाएगी एंड उनकी डेथ हो जाएगी, देखो यहाँ से कोलैप्स हुए एंड इनकी डेथ हो जाएगी। अब ये किस वजह से हो सकती है, आइदर द सीड रोट्स, या तो सीड्स का ही रोट हो गया हो before emergency, or the seedling rots at the soil line and falls over dies, ठीक है, यहां से क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, फॉल ऑफ हो जाएगी और ये डाई हो जाएगी, तो या तो सीड रोट हो जाए या फिर यहाँ पे सीडलिंग का रोट हो जाए, इन दोनों वजह से ही क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये सोइल लाइन जो होगी, जो सोइल की लाइन होगी उससे ये फॉल ऑफ हो जाएगी एंड ये क्या हो जाएगी, डाई हो जाएगी। मोस्ट कॉमन जेनरा इन्वॉल्व इन फुजारियम, राइजोक्टिनिया या फिर पाइथियम इस डैम्पिंग ऑफ डिजीज के अंदर देखने को मिलते हैं। रोट्स, रोटिंग एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ फ्लैसी लीव्स, फ्लैसी लीव्स जो होंगे उनका डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा, या फिर ट्यूबर्स का या फिर फ्रूट्स का हो जाएगा, जैसे कि फाइटोपथोरा रूट रोट के अंदर होता है, ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, फ्लैसी लीव्स का डिसइंटीग्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, या फिर उनकी रोटिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, साथ में यहाँ पे रूट्स, ट्यूबर्स या फिर फ्रूट्स की भी रोटिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी, तो ये रोट के अंदर होता है।
लीफ स्पोर्ट के अंदर क्या होगा, लीव्स के ऊपर ये स्पोर्ट नजर आ रही हैं। सेल्फ लिमिटिंग नेक्रोटिक लेजियन ऑन लीफ, ठीक है, लीव्स के ऊपर ही सेल्फ नेक्रोटिक लेजियंस यहाँ पे दिखाई देते हैं, जैसे कि सेप्टोरिया लीफ स्पोर्ट इन टोमेटो, ठीक है, टोमेटो के लीफ के अंदर सेप्टोरिया स्पोर्ट यहाँ पे टोमेटो के अंदर नजर आती है, तो ये लीफ स्पोर्ट होती है। ब्लाइट क्या होगा, ब्लाइट के अंदर रैपिड जनरलाइज्ड ब्राउनिंग एंड डेथ ऑफ लीव्स, लीव्स की डेथ होना स्टार्ट हो जाती है, ब्राउनिंग होंगे देन डेथ हो जाएगी। फ्लोरल ऑर्गन्स की, स्टेम्स की एंड ब्रांचेस की भी हो सकती है, जैसे कि ब्लोसम ब्लाइट हो गया, यहाँ पे मोनिलिनिया फ्रक्टोकोला, टमाटो अर्ली ब्लाइट हो गया, या फिर पोटैटो अर्ली ब्लाइट हो गया, ठीक है, ये टमाटो की होगी, ये पोटैटो की होगी, एंड ये ब्लोसम ब्लाइट हो गया, ठीक है, जो चेरी ब्लोसम होते हैं उनके अंदर ये डिजीज देखने को मिलती है। तो इस डिजीज के अंदर क्या होता है, पहले ब्राउनिंग होगी, ब्राउनिंग के बाद उन लीव्स की डेथ हो जाएगी, या फिर फ्लोरल ऑर्गन्स की डेथ हो जाएगी, या तो जैसे यहाँ पे फ्लोरल ऑर्गन्स की डेथ हुई है, फ्लावर्स की डेथ हो गई है, स्टेम की डेथ हो सकती है, ब्रांचेस की डेथ हो सकती है, तो ये ब्लाइट के अंदर होता है। स्पॉट ब्लोच के अंदर क्या होगा, यहाँ पे इसके अंदर नेक्रोसिस ऑफ लीफ टिश्यू, लीफ टिश्यू यहाँ पे उसकी नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो जाता है, और डिस्ट्रक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, विच इज जनरली लार्जर देन लीफ स्पॉट बट स्मॉलर देन लीफ ब्लाइट। ये लीफ स्पॉट से तो क्या होता है, लार्जर होता है, लेकिन लीफ ब्लाइट से स्मॉलर होता है, जैसे कि स्पॉट ब्लोच ऑफ व्हीट हो गया, या फिर सेप्टोरिया ब्लोच ऑफ द व्हीट हो गया, ठीक है, ये दोनों की डिजीज क्या है, स्पॉट ब्लोच की डिजीज है। नेक्स्ट है यहाँ पे कैंकर, कैंकर के अंदर क्या होता है, ए नेक्रोटिक ऑफ्टन सनकेन लेजियन ऑन अ स्टेम, स्टेम के ऊपर एक लेजियन दिखना स्टार्ट हो जाता है, ब्रांच के ऊपर, फ्रूट्स के ऊपर, या फिर ट्विंग के ऊपर, जैसे कि सिट्रस कैंकर ये होगा, इसके ऊपर ये लेजियंस दिखना स्टार्ट होते हैं, ऑफ्टन सनकेन होते हैं, यूजुअली सनकेन होते हैं ये, एंड ये लेजियन होते हैं, एंड ये स्टेम, ब्रांच, फ्रूट या फिर ट्विंग के अंदर ये हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल सिट्रस कैंकर हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पे रस्ट, अ डिजीज गिविंग अ रस्टी अपीयरेंस टू द प्लांट, जैसे कि व्हीट रस्ट हो गया, जो कि रस्टी अपीयरेंस यहाँ पे देती है प्लांट को, तो वो रस्टी डिजीज होती है, फिर रस्ट होती है, जैसे कि व्हीट रस्ट एग्जाम्पल हो गया। स्मूथ जो है ग्रेन्स या फिर सीड्स ऑफ द प्लांट कन्वर्टेड इनटू ब्लैक पाउडरी मास, ठीक है, ये सीड्स जो है ये हेल्दी है, लेकिन धीरे धीरे करके ये ऐसे हो गए हैं, यानी कि बिल्कुल ब्लैक हुए और ब्लैक पाउडरी मास बन गया है इनका, व्हीट स्मूथ के अंदर ये होता है। विल्ट के अंदर क्या होगा, लॉस ऑफ रिजिडिटी एंड ड्रूपिंग ऑफ प्लांट पार्ट, पहले इसने अपनी जो रिजिडिटी, अपनी कठोरता उसको लॉस किया, देन ये प्लांट जो है इसकी ड्रूपिंग हो गई, ये नीचे की तरफ ड्रूप कर गया है, जनरली कॉज्ड बाय इनसफिशिएंट वाटर इन प्लांट, वाटर के इनसफिशिएंट प्लांट की वजह से, वाटर का इनसफिशिएंट होना, ठीक है, वो इनसफिशिएंसी ऑफ वाटर की वजह से होता है प्लांट के अंदर, जैसे कि बनाना विल्ट हो गया, ठीक है, बनाना के अंदर ये विल्ट हुआ एंड इसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये ड्रूपिंग ऑफ हो जाएगा एंड ये डाई ऑफ हो जाएगा, तो ये क्या होता है, विल्ट होता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो प्लांट्स की अलग अलग प्लांट डिजीज है, अलग अलग क्लासिफिकेशन है, वो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर ली है। तो यहाँ तक हमने कुछ टर्मिनोलॉजी, डिजीज साइकिल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिस्कस कर लिए है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कोच पोस्टुलेट्स, मैकेनिज्म ऑफ इन्फेक्शन एंड डिफेंस मैकेनिज्म इन प्लांट पैथोलॉजी, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।